चाहिए होती है वो ये कि ऐड दीज माइनर डिटेल्स, ये छोटी छोटी माइनर डिटेल्स जो है ना वो आपके सीन में बहुत एक्स्ट्रा रियलिज्म डालते हैं। और बज़ाहिर कुछ नहीं नज़र आ रहा पर बहुत सारी चीज़ें जो है ये मैटर करती हैं। अब इसमें व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं लाइट सेट या चले फ्रेम बना लेते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक कि ये फ्रेम्स बनानी है। तो मैं आ गया यहाँ पे और आपका पॉलीगॉन क्यूब, ठीक, ये फ्रेम बनाने के लिए एक क्यूब बना दिया मैंने, इसको उठा के बाहर रखा, ऊपर कर दिया स्क्रीन F, ये फ्रेम बन गया, ठीक है। अब इसमें मुझे सेगमेंट्स कुछ ऐड थोड़ा सा, मतलब अब ये सिंपल फ्रेम है, ऑफ कोर्स बॉर्डर वगैरह बनाना है, उसके दो तीन तरीके हैं। दो तीन तरीकों से मकसद ये कि कंट्रोल डी डुप्लीकेट करके इसको मैंने यहाँ पे रख दिया ताकि सेम चीज़ आ जाए। एक मैं इसी को उठाऊंगा मैश टूल्स, ठीक, इंसर्ट एच लूप टूल, इसको यूज़ कर सकते हैं, या मैं एक और यूज़ कर सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रूड को, जो हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था। मैश टूल क्या करेगा, इंसर्ट एच लूप टूल यहाँ पे ऐड किया तो हम सेगमेंट्स ऐड कर सकते हैं इस तरह से और इस तरह से, ठीक, एक तरीका ये। पर इसमें जो प्रॉब्लम समटाइम्स आ जाता है कि ये कोई कुछ, ये थोड़ा बड़ा फेस हो गया, ये थोड़ा छोटा फेस हो गया, इस चीज़ की वैल्यू पता नहीं चलती कि यार चुप और बॉर्डर कैसे बनेगा, सेंटर कैसे बनेगा। फिर ऑब्वियसली फिर हमें थोड़ा सा जो है थोड़ा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा कि यार ये चीज़ कैसे हो जाए। फिर राइट क्लिक किया, फेसेस में गए, सेंटर के फेस को सिलेक्ट किया, अब वही मैश टूल्स, सॉरी एडिट मैश, एक्सट्रूड, और फिर इसको थोड़ा अंदर की तरफ हमने एक्सट्रूड करा दिया, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, तो ये आपकी बॉर्डर फ्रेम बन गई। अब ऑब्वियसली जैसे मेरी एक आदत है कि मैं कॉर्नर्स को डबल क्लिक किया और इसको भी क्लिक किया, बल्कि क्योंकि पूरी तस्वीर है, पूरी तस्वीर को ही उठा के मैश में गए, प्रिवेल कर दिया। उससे ये होगा कि इसके कॉर्नर्स थोड़े से पूरे मैश के स्मूथ हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं तो हल्के से, और एक सेगमेंट को बढ़ा दें, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, हल्का सेगमेंट, ऑब्जेक्ट मोड, मेरे पास जो है अब मेरी फ्रेम, ठीक। एक तरीका ये सिंपल फ्रेम बनाने का। दूसरा तरीका यही है कि राइट क्लिक किया, फेस उठाया, बल्कि एक मिनट, तीसरा तरीका भी बता देते, कंट्रोल डी W, इसको साइड में रखा, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, फेस सेलेक्ट किया, मैश, एडिट मैश, एक्सट्रूड, ठीक है, एक्सट्रूड पे गए। अब बॉक्स पे क्लिक किया ताकि एक्सट्रूड का टूल स्केल में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ये स्मार्ट ट्रांसफॉर्म में तीनों ऑप्शन इसमें आते हैं। तो मैंने कहा यार बॉक्स पे क्लिक करो, स्मॉथ हो गया। तो सेंटर के ब्लू पे अगर मैंने वाई पे क्लिक किया तो एक डायरेक्शन में स्केल करेगा, एक्स में किया तो सिर्फ एक्स में स्केल करेगा, और सेंटर के ब्लू पे क्लिक किया तो तीनों पे स्केल करेगा। इसका एडवांटेज मुझे ये मिला कि तीनों एक साथ ही बन गए, चारों डायरेक्शन से मिल गई। किया प्रोसेस वही है पर तरीकेकार थोड़ा सा डिफरेंट है, अब आपकी मर्जी। फिर इसको राइट क्लिक किया, सॉरी वही फेस सेलेक्ट किया, जी प्रेस कर दें या एडिट में जाके एक्सट्रूड कर दें। जी से होगा रिपीट लास्ट टूल, ये माया का एक है कि आपने जो लास्ट टूल यूज किया था उसको दोबारा रिपीट करने के लिए जी की शॉर्टकट, इसको भी उठाया मैंने अंदर की तरफ कर दिया। फिर मैंने इसके बॉर्डर्स को सेलेक्ट करते हैं, चलो थोड़ा सा और इसमें फनकारी कर देते हैं। बॉर्डर्स को सेलेक्ट करके मैंने कह दिया दोबारा से एक्सट्रूड, अब इसका शॉर्टकट पॉलीगॉन शेल्फ पे ये बना हुआ एक्सट्रूड, ठीक है। अगर इफ यू क्लिक एंड होल्ड ऑन दिस तो नीचे हेल्पलाइन में आपको उसकी टिप आती है यार कौन सा टूल है, तो यहाँ भी टूल टिप आ जाएगी, वरना नीचे आ गया एक्सट्रूड द कंपोनेंट, मैंने इस पर क्लिक कर दूंगा। फिर अब इसको मैं एक्सट्रूड कैसे कर रहा हूँ, मैंने कहा यार एक काम भी करो, इसको थोड़ा बाहर निकालो, स्केल में इसको क्लिक करके सेंटर से स्केलिंग कर दो, कंट्रोल Z, थोड़ा सा बाहर निकाला, क्यों, और T, खराब हो गया, खराब नहीं होना चाहिए। थिकनेस नहीं रही, फिर इस फेस को अलग मैंने एक्सट्रूड किया काम, पर ये तो अलग ही नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, ये तो बात इसने गलत की। थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, फिर अगर मैं दोबारा एक्सट्रूड करूँ तो इसके यार ये क्यों हो रहा है, कोई गड़बड़ हो गई। कंट्रोल Z हो क्या रहा है, सॉरी
मैं चाह क्या रहा हूँ और वो कह रहा है, थोड़ा सा टूल हमारा गड़बड़ हो रही है। चाह ये रहा हूँ कि जब मैं स्केल करूँ तो हर फेस इंडिविजुअली स्केल हो। अभी ये वर्ल्ड एक्सिस में स्केल होने लगे हैं। टी प्रेस करके जब हम इसको स्केल करते हैं, ठीक है, अब अगर स्केल करें तो जब मैं इसको स्केल पे क्लिक करूँ तो ये इंडिविजुअली फेस स्केल होना चाहिए। ये वर्ल्ड में चला गया, व्हाई इज दैट? मैश टूल, एडिट मैश, एक्सट्रूड, ऑप्शन बॉक्स, दोबारा से एक्सट्रूड करो, बाहर निकाला, स्केल पे गए, चलो इसको फिर बाद में देखते हैं। फिलहाल व्हाट आई वांटेड टू डू वाज, मैं इसको थोड़ा सा एक्चुअली, जैसे हमने सोफास के बॉर्डर बनाए थे ना अंदर से ऐसे झिल्ली करके, वही चीज़ यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, पर ये हो नहीं रही मेरे हिसाब से। कोई एक्सट्रूड टूल जो हमारा है, या तो इसमें कोई गड़बड़ आ गई है, इसको भी रीसेट कर दिया। ठीक, इसको जब मैं स्केल करूँ अगर टी प्रेस करके और यहाँ पे, तो ये हर फेस इंडिविजुअली स्केल होना चाहिए था, पर इसका पिवट पॉइंट सेंटर पे चला गया। समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर इसको अगर सेलेक्ट करके हम करें एक्सट्रूड अलग से, ये देखो ये पूरा का पूरा यूनिफॉर्म स्केल हो रहा है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सब गलत हो रहा है। क्या हो रहा है निशान भाई? कीप फेसेस टुगेदर ऑन, ऑफ। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। चलो फिलहाल इसको मैंने यहीं पर रखा, ये एक विंडो का तरीका बन गया। ठीक है, थोड़ा सा इसकी फ्रेम हमने डबल करके मोटी कर दी। तीसरा तरीका क्या था? तीसरा तरीका भी इस एक्सट्रूड टूल से ही था, पर अब मेरा एक्सट्रूड टूल ही नहीं चल रहा सही से, व्हाटएवर द केस माइट बी। चलो फिलहाल इसको बंद करो। ये दो तरीके, तो ये मेरे पास फॉर एग्जांपल दो फ्रेम्स आ गई। मैंने एक फ्रेम सेलेक्ट की, डब्ल्यू प्रेस किया, एफ, ठीक, स्केल की साइज बड़ी की, राइट क्लिक किया, असाइन मटेरियल। अब इसके ऊपर मैं चाहूँ तो मैं क्या मटेरियल दूँ? चलो असाइन न्यू मटेरियल, और लैम्बर्ट इसीलिए दिया ताकि कोई शाइन मुझे नहीं चाहिए, सिंपल सा मटेरियल है। कलर इसका आप चाहें तो ब्राउन कर देते हैं ताकि वुड का नजर आए, क्योंकि दूर से ये वुड ही नजर आएगा। तो इसको लेट मी कन्वर्ट दिस इनटू अ ब्राउन, ठीक है, और थोड़ा सा एम्बियंस बढ़ा लेते हैं ताकि ब्राइट सा ब्राउन मुझे नजर आए, थोड़ी सी डिफ्यूज। अब एम्बियंस में बढ़ाता हूँ, एम्बियंस का मतलब ये कि आपका मटेरियल ब्राइट हो जाए। जब लाइट पड़ेगी तो थोड़ा सा मटेरियल आपको रोशन नजर आएगा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा करना, वरना बड़ा अजीब सा हो जाता है। डिफ्यूज का मतलब ये कि जब लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़े तो लाइट को कितना एब्जॉर्ब करे। ठीक है, ये उमूमन हम यूज करते हैं फ्रूट्स के लिए या लाइट बल्ब्स के लिए या विंडोज के लिए, जिसमें मैं चाहता हूँ कि बहुत रोशन ब्राइट चीजें नजर आए। फेस के लिए समटाइम्स के फेस का टेक्सचर लाइट पड़े तो बड़ा खूबसूरत नजर आए, हम थोड़ी सी डिफ्यूज वैल्यू को बढ़ा लेते हैं या कम कर लेते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट माय टेक्सचर इज। फिलहाल इसको 0.8 से मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। फिर राइट क्लिक किया, फेस को सेलेक्ट किया, इस फेस को सेलेक्ट करके असाइन न्यू मटेरियल, अगेन लैम्बर्ट इसीलिए ताकि इसमें कोई शाइन नहीं है और ये मटेरियल ज़रा जल्दी कैलकुलेट होता है। दूसरा इसका एडवांटेज ये कि कैलकुलेशन में, रेंडरिंग में ये मटेरियल जल्दी रहता है। तो सिर्फ फेस सेलेक्ट करके उसको हमने मटेरियल दे दिया, कलर में गए, मैप पे क्लिक किया और मैप आ गया। मैप में जाके फाइल टेक्सचर दिया इसको मैंने ताकि फाइल आ जाए। फिर फाइल सेलेक्ट करके लेट मी से कि इसको मैं कोई मटेरियल दे देते हैं, टाइल, फ्लोर, क्लॉथ, ब्रिक्स। इसको मटेरियल कौन सा देना चाहिए? फ्लावर का कोई भी हम दे सकते हैं। एक मिनट, माया 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 माया, इसको बल्कि इधर आ जाओ। मेरे पास माया डेटा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास सीरी पड़ा, ओके, ठीक, 6 प्रेस कर देंगे तो हमारे पास टेक्सचर आ जाना चाहिए। ठीक, 6 ये मटेरियल आ गया। प्रॉब्लम ये है कि वो
तस्वीर बड़ी थी, ये फेस पे सही सेलेक्ट नहीं हुई, तो राइट क्लिक किया फेस को, सिर्फ फेस को, ठीक है। मसला ये हुआ है कि मैं वो तस्वीर इस पर असाइन की, वो तस्वीर सही से नहीं आई, ठीक है। उस तस्वीर को इस फेस के ऊपर एडजस्ट करने के लिए मैंने फेस सेलेक्ट किया, यूवी के अंदर गए। अब जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं उसी तरीके से यूवी कोऑर्डिनेट्स हैं। यूवी मैंने कहा ना ऑब्जेक्ट के इंटरनल कोऑर्डिनेट्स को मैटर करता है, तो मैं यूवी में जाके प्लेनर कर दूंगा। प्लेनर का मतलब ये है कि इसको सीधा सीधा प्लेन असाइन कर दूँ। प्लेनर ऑप्शन बॉक्स, इस ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक किया, एडिट रीसेट सेटिंग्स, ताकि सेटिंग डिफॉल्ट हो जाए। अब मुझे सिर्फ एक्सिस देखनी है कौन सा हो। अगर मैं एक्स एक्सिस कर रहा हूँ और अप्लाई कर दिया तो टेक्सचर मेरा यूं आ जाता, ठीक। कुछ इस तरीके से। मैंने कहा यार अभी भी सही से नहीं बैठा, राइट क्लिक फेस, फिर मैंने कहा यार इसको वाई से करूँ, वाई ऊपर का एक्सिस है, मतलब वो ऊपर से टेक्सचर को असाइन कर देगा। तो टेक्सचर को जैसे स्ट्रेच हो गया, उसने ऊपर से प्लेन किया। मैंने कहा यार ऊपर से भी सही नहीं बैठा, फिर मैंने जेड किया, अप्लाई किया, अब उसने उसको प्रॉपर टेक्सचर दे दिया, और फिर उसने एक अजीब सा हमें हैंडल दे दिया, ठीक। ये जो बॉक्स नजर आ रहा है, ये बॉक्स दिया है कि आप अब इसको थोड़ा सा एडिट करके सेट कर सको कि आपका टेक्सचर इस ऑब्जेक्ट पे कैसे नजर आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस बॉक्स के रेड पे क्लिक किया और क्लिक करके ड्रैग किया तो उसने इसको स्ट्रेच कर रहा है, ठीक। इसको किया तो उसने स्ट्रेच कर रहा है। और फिर अगर आप उसके टी नीचे नजर आ रहा है एक टी कलर का, इस पर अगर आप क्लिक करो तो वही एक मल्टी गिज्मो आ जाएगा, जिससे आप इस तस्वीर को एडजस्ट करके देख सकते हो कि आपकी तस्वीर यहाँ से नजर आए, इधर नजर आए, ठीक, थोड़ी सी ऊपर करके नजर आए, थोड़ी सी नीचे। मैंने कहा यार चलो इसको यूं कर दो ताकि स्टॉकर जो है, और फिर इसको भले स्केल कर देते हैं हम थोड़ा सा कम, और इसको भी यूं कर दें, ठीक है, ताकि स्टॉकर भी लिखा हुआ जाए और एक पूरा मैगजीन का कवर मेरे पास एडजस्ट हो। इस टूल से आप एडजस्ट करके बड़े मज़े से सेट कर सकते हो कि तस्वीर आपकी कैसे नजर आएगी। W प्रेस किया, F, और अभी फिर इसको वापस दीवार पे ले जाओ, सॉरी बहुत पीछे ले गए, इधर ले आओ, यहाँ पे लाके मैंने रख दी। थोड़ा मैंने कहा साइज बड़ी कर लेते हैं इसके हिसाब से, और फिर इसको उठा के हमने दीवार पे, ठीक है। एक पेंटिंग मेरी इधर आ गई, ये वाली जो पेंटिंग थी इसके साथ में मैं वही करूँगा। राइट क्लिक किया, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, ठीक है, और इसको मैं दे दूंगा लैम्बर्ट 5, वही ब्राउन वाला, ठीक। राइट क्लिक, मटेरियल एट्रीब्यूट्स, और इसको हम नाम दे देते हैं वॉल फ्रेम एम्प्टी, ताकि याद रहे कि ये ब्राउन वो है। राइट क्लिक किया, असाइन, चलो न्यू मटेरियल कर देते हैं, फिर लैम्बर्ट, और सॉरी फेस सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो माया में ये क्या, फेस सेलेक्ट करो, पहले फेस सेलेक्ट करके फिर इसको असाइन न्यू मटेरियल, दोबारा से लैम्बर्ट दिया, कलर के आगे जाके मैप पे क्लिक किया, फाइल। प्रोसेस हर जगह तकरीबन वही एग्जैक्टली हुई है। फिर फाइल में जाके कोई अच्छी सी तस्वीर दूसरी है मेरे पास, ठीक है, चलो ये पके किले की आ गई, ठीक है, ये किला दे दिया मैंने, ओपन, ये तस्वीर आ गई। और आई थिंक इस तस्वीर को थोड़ा सा मैं राइट क्लिक, वर्टेक्स, और इसको वर्टिकली थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि तस्वीर जो है मेरी वो इलेप्टिकल है। अब फेस सेलेक्ट किया, वही यूवी में गए, प्लेनर मैपिंग की, ऑप्शन बॉक्स, एडिट रीसेट सेटिंग। दूसरी चीज़ माया में एक चीज़ अच्छी है कि हर टूल के आगे एक तो उसके ऑप्शंस की विंडो बना हुआ है, ठीक, दूसरा एडिट में जाके रीसेट का ऑप्शन दिया हुआ है, ताकि अगर कि आपने चेंज किया हुआ है टूल गड़बड़ हो जाए तो आप रीसेट कर सकते हो। ऑलमोस्ट हर टूल माया में आप रीसेट कर सकते हो। मैं आगे रीसेट किया, पहले अप्लाई किया, मैंने कहा गलत हुआ, एक्स एक्सिस नहीं है, वाई में किया, वाई भी नहीं है, जेड में किया, जेड से कर। अब ये मुझे पता कैसे चले कि यार जेड है, मैं हर दफे तुक्के नहीं मारता फिरूँ, तो सिंपली उस फेस को सेलेक्ट करके W प्रेस करो। इस वक्त देखो जेड एक्सिस सामने है, मतलब सामने से अगर आप जेड पे लगाओगे तो सही आएगा, कहीं कहीं आपको एक्स सही लगेगा, कहीं पे वाई पे, इसीलिए तीनों ऑप्शन हैं। अमूमन अगर नहीं पता तो हम तुक्के गैस कर सकते हैं कि एक्स पे करके अप्लाई करो, वाई पे करके अप्लाई करो, या जेड पे करके अप्लाई करो, पता चल जाएगा, ठीक है। एक्स पे किया गलत हुआ, वाई पे किया तो ऊपर से होगा, गलत हुआ, जेड से किया सामने से सही बैठा। अगर तुक्का नहीं मारना तो फेस सेलेक्ट करके W प्रेस करो, तो जेड जो एक्सिस फ्रंट में आ रहा है उसका सीधा सीधा, मतलब अब ये जेड एक्सिस है, डायरेक्ट जेड सेलेक्ट करो, क्लिक ओके करो, और अगर मैं फिर T प्रेस करूँ वो टूल आ गया। ये जो बॉक्स है इससे हम एडजस्ट कर सकते हैं कि तस्वीर मेरे पास कितनी बड़ी, कितनी छोटी। अगर आप बहुत छोटा करोगे तो क्या होगा, वो तस्वीर रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो कभी कभी फ्लोर पे मैंने दिया तो बहुत बड़ा टेक्सचर आ गया, तो फिर उसको सेलेक्ट करके छोटा करेंगे तो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो ये टाइलिंग हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे मैंने कहा नहीं यार मुझे टाइलिंग नहीं चाहिए, मैंने इसको बड़ा किया और एडजस्ट किया मेरे हिसाब से,
परफेक्ट, ठीक। W इसको उठा के यहाँ पे ले गए और मैंने कहा यार ये दीवार की जो है इस तरफ से टेक्सचर आ जाए, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं पूरी तस्वीर को, ठीक है। ये चीज़ हुई, यहाँ पे सेव कर दिया फाइल को इससे पहले कि और आगे कहानी खराब हो। फिर नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं शैंडिलियर, ठीक। शैंडिलियर क्योंकि अभी हमारे प्रोजेक्ट में भी शैंडिलियर सिस्टर को चाहिए था, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक डिज़ाइन बनी हुई है शैंडिलियर की, अभी मैंने रफली बनाई किया। शैंडिलियर मतलब जो फानूस से हम कहते हैं, ये फानूस अगर मुझे मॉडल करना है तो मैं ये कैसे करूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमने रफली इलस्ट्रेट किया था। लेट्स बिगिन, कंट्रोल एस, सेव। अच्छा, दूसरी एक चीज़ माया में बड़ी अच्छी हमारे पास आती है कि अभी फिलहाल मैं सोफा वोफा नहीं देखना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं मॉडल कर रहा हूँ, ये सोफा वोफा सब गायब हो जाए, रूम भी रहे पर रूम को भी मैं वॉल्स को सेलेक्ट ना कर सकूँ, सिर्फ और सिर्फ मुझे जो नई चीज़ बना रहा हूँ उस पर। तो हम आते हैं शेप्स, डिस्प्ले, लेयर में। जो चैनल बॉक्स हमारे पास अवेलेबल है, चैनल बॉक्स / लेयर एडिटर कहलाता है, मीन्स आप इसमें लेयर पे काम कर सकते हो। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, अगेन ये भी रह गया, ठीक है। और फिर डिस्प्ले, लेयर्स और फिर लेयर ऑप्शन में आ गया, ठीक है। अब इसमें है क्रिएट न्यू लेयर विद सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक। मतलब आप फॉर एग्जांपल मैंने इसको डिसेलेक्ट कर देते हैं या कुछ चीज़ें हम डिसेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको सेलेक्ट किया अप एरो, इसको सेलेक्ट किया अप एरो और इसको सेलेक्ट करके अप एरो, बाकी इसको छोड़ दिया सोफे को। मैंने इस पर क्लिक किया, दिस मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको लेयर में डाल दो, जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स होंगे वो इस लेयर में आ गए। इस लेयर पर डबल क्लिक किया, मैंने नाम दे दिया सोफा _ LAYER लेयर, क्लोज कर दो। अब V प्रेस करेंगे, V फॉर विजिबिलिटी, ये वही फोटोशॉप की लेयर्स की तरह के ऐसे आ गया कि मैं V प्रेस करूंगा तो विजिबिलिटी ऑफ हो गई, ऑब्जेक्ट मौजूद है, सीन से गायब हो गया, ताकि माया मेरा हैवी ना हो। अक्सर आगे चल के हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट डालते जाएंगे तो फिर हैवी होना शुरू हो जाता है। तो समटाइम्स हम कहते हैं कि जिस चीज़ में मैं काम नहीं कर रहा वो चीज़ हाइड हो जाए। इसी तरह से ये सोफा रह गया, तो इसको सेलेक्ट किया अप एरो ताकि पूरा उसका ग्रुप सेलेक्ट हो जाए, राइट क्लिक किया ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। अब उसी लेयर पे राइट क्लिक करके ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट भी लेयर में ऐड हो गया। फिर V प्रेस किया, दोबारा विजिबिलिटी ऑन हो गई। इसका फिर दूसरा एडवांटेज ये मिलता है, मैं कहता हूँ सोफा रहे पर मैं सोफा को सेलेक्ट ना कर सकूँ, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, जो ब्लैंक एक दिया हुआ है ऑब्जेक्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे तो T बन गया। T फॉर टेम्पलेट, मतलब सिर्फ टेम्पलेट के तौर पर वायर फ्रेम नजर आ रही है, ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा। इससे भी क्या होगा, माया बड़ा फास्ट चल रहा है क्योंकि सिर्फ वायर है, ऑब्जेक्ट पूरा नहीं बनता। फिर दूसरा अगर आप T पे दोबारा क्लिक करो तो R बन गया। R का मतलब रेफरेंस। अब ये ऑब्जेक्ट आपका सोफा सेलेक्ट नहीं होगा, सीन में मौजूद है, नजर आ रहा है पर सेलेक्ट नहीं होगा। तो जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स कॉम्प्लेक्स आते हैं ना, तो कभी कभी हमें चीज़ करना बड़ा जरूरी होता है। अब जो दूसरी चीज़ में तंग कर रही है वो ये बैकग्राउंड दीवार है, तो मैं इस बैकग्राउंड दीवार को सेलेक्ट किया, अगेन न्यू लेयर बनाई, राइट क्लिक किया, मैंने नाम दे दिया रूम वॉल्स _ LAYER, सेव कर दो। अब इसके रूम को मैं गायब कर सकता हूँ। फिर इसके बॉक्स पे क्लिक किया T या R, तो रेफरेंस बन गया। अब रूम भी सेलेक्ट नहीं हो पा रहा मेरा, ठीक है। सवाई ये पेंटिंग्स के, फिलहाल ये पेंटिंग्स का कोई इशू नहीं है, बाकी कोई चीज़ नहीं है। मैं कह रहा हूँ सोफा नज़र नहीं है, सोफा को हाइड कर दिया तो साफ सुथरा कमरा बन गया, ठीक है। इससे कि कभी कभी काम करना बड़ा आसान हो जाता है। चले वापस आया था शैंडिलियर पे। तो शैंडिलियर मेरी ये जो डिज़ाइन है इसको मैंने हाथ से ड्रॉ किया, ठीक है। इस डिज़ाइन को मद्देनजर रखते हुए मैंने कहा ऊपर से एक सिलेंडर आ रहा है, नीचे से स्फेयर आ रहा है, बाकी की बेस वगैरह। वेरी क्विकली इस शैंडिलियर को मॉडल कर लेते हैं। एक सिलेंडर उठाया, पहले मैंने यहाँ से एक सिलेंडर बना देते हैं इधर तक। इसकी हम चैनल बॉक्स में आके थोड़ी सी मैं कह देता हूँ हाइट कम कर दो, ऑलमोस्ट फॉर एग्जांपल 15 W, इसको करा दिया ऊपर। और फिर इस शैंडिलियर के जो सब डिविजन्स हैं वो 20 हैं, मींस ये 20 टुकड़े डिवाइड किए हुए हैं। हाइट में एक ही है, मतलब हाइट में ऊपर से नीचे तक एक ही हाइट है। अगर हाइट को आपने नेम को सेलेक्ट किया, व्यू कोड में आया, मिडिल माउस से ड्रैग किया लेफ्ट या राइट, तो आपके सेगमेंट्स हट जाएंगे। इन अदर वर्ड्स माया में ये वर्चुअल स्लाइडर्स मैंने पहले भी बताए थे, बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं कि आपको मैन्युअली एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी वेरिएबल नेम पे क्लिक करो, व्यू कोड में आओ, मिडिल माउस से लेफ्ट एंड राइट करो तो वर्चुअल स्लाइडर बन जाता है। मैंने कह दिया इसमें 3 से 4 सेगमेंट्स मुझे चाहिए, मैंने कहा ठीक, बाकी बाद में देखते हैं, बल्कि 3 से 4 भी नहीं, फिलहाल 2 ही रखते हैं, चलो 3 तक ठीक है। राइट क्लिक किया और मैं आ जाता है फ्रंट व्यू के अंदर, ठीक। इसको आके वर्टेक्स,
फिर नीचे के वर्टेक्स सेलेक्ट किए ऊपर वाले, ठीक है, और फिर बल्कि इसको मूव पे 2 दफ़ा क्लिक करो तो मूव टूल की सेटिंग आ गई, सॉफ्ट सिलेक्शन में गए, सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन, इससे क्या होगा, वही सॉफ्ट सिलेक्शन हमारे पास। फिर स्केल, इसको थोड़ा सा पहले मैंने अंदर की तरफ किया, फिर नीचे के 2 सेलेक्ट करते हुए मैंने इसको बाहर, और फिर इसको भी इस तरह से बाहर, ठीक है। आई थिंक इसको थोड़ा सा और अंदर की तरफ, ये मेरे पास ऐसा एक कर्व सा शेप बन गया। इनफैक्ट इसको भी छोटा ही कर दिया है, ठीक है, नीचे से बड़ा ऑब्जेक्ट मोड। तो ये मेरे पास एक बेस बन गया, एक ठीक पर्सपेक्टिव। अरे सी, अब हुआ क्या कि मैंने सामने से किया तो सामने से बना, साइड से आ जाओ तो गड़बड़, ठीक चला। इसको अंडू 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 अंडू, फिर से अंडू 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 अंडू। इसकी वजह क्या हुई, राइट क्लिक फ्रंट में आ जाओ, मैंने फ्रंट में आके एक दफा फिर अंडू कर लेते हैं। स्केल में गए, मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस में किया था, उसने सिर्फ एक्स एक्सिस में किया, उसूलन मुझे इसको दोनों एक्सिस में करना चाहिए था। तो पहले यहाँ पर आए, बीच से पकड़ के सेंटर में किया, फिर थोड़ा सा इसको बड़ा किया, फिर इसको पकड़ा पूरे को, फिर सेंटर से पकड़ के इसको बड़ा किया, फिर इसको पकड़ा, फिर सेंटर से पकड़ के थोड़ा सा बड़ा किया, फिर सेंटर से पकड़ के इसको थोड़ा सा और बड़ा किया, ठीक है। अब इसको पकड़ के सेंटर से थोड़ा सा कम किया, एंड आई थिंक इसको थोड़ा सा और कम किया, ठीक है। अब वो मेरे पास जो डिज़ाइन है, अब अगर मैं जाऊँ तो दोनों एक्सिस से बराबर हो गया, मैंने काम चला है, ठीक। फिर शैंडलियर के नीचे का हिस्सा है, उसके लिए फिर मैंने एक तो पहले बना दिया टोरस की रिंग, उसको यहाँ पे लिया। अब वापस मैं इस व्यू क्लिक करता हूँ ताकि चारों व्यू मेरे पास आए, ठीक है। फिर टॉप व्यू F प्रेस, फ्रंट व्यू F प्रेस, साइड व्यू F प्रेस, ठीक है। इससे होगा क्या, मेरे पास चारों व्यूज आ गए। अगर टॉप पे क्योंकि छत है तो इसलिए नजर नहीं आ रहा, 4 प्रेस कर दिया तो ये 4 आ गया। फिर आपने टॉप पे स्पेस बार किया तो टॉप बड़ा हो गया। इसको अब मैंने यहाँ पे आके एडजस्ट किया, यार ये सेंटर से कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और कोशिश की इसका भी जो सेंटर पॉइंट है वो सर्किल के बिल्कुल सेंटर पे ले आओ, जो ये गुच्छा नजर आ रहा है। फिर ऊपर गए, इसकी सेटिंग्स में अब रेडियस एडजस्ट करते हैं ताकि बिल्कुल इसके बॉर्डर पे आ जाए आधे तक, ठीक। फिर हम आ गए वापस स्पेस बार, अब आ जाओ फ्रंट या साइड में, अब नीचे था W प्रेस किया, इसको उठा के आता है। अब इसका सेक्शन रेडियस थोड़ा सा मैंने और एडजस्ट किया यहाँ तक, पर्सपेक्टिव, ये बेस बन गई, देखा परफेक्ट। फिर सर्किल उठाया, रेडियस उठा के रखा सर्किल के इधर तक, W प्रेस करके नीचे तक ले गए। फिर वही बार स्पेस बार, टॉप व्यू से आके सर्किल को बिल्कुल मिडिल में रखा। इससे क्या होगा, मेरा अलाइनमेंट बड़ी आसान हो जाएगा, वरना पर्सपेक्टिव से ना इसको अलाइन करने में 1 घंटा लग जाएगा, यार इसको कैसे करूं, किधर जाऊं, कैसा व्यू मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। और शाबाश, ठीक है। तो अब इसको मैं कैसे एडजस्ट करूं, ये लेफ्ट से है राइट से है, एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है। मेरी आदत है फिर मैं चारों व्यूज को इस्तेमाल करता हूँ, यार इसको जो आप अगर आप यूज करो, ये फ्रंट से स्पेस बार बड़ा किया, इसको लाके मैंने रखा कि यार ऑलमोस्ट यहाँ पे होना चाहिए, स्पेस बार। टॉप व्यू से आके देखा कि रेडियस इसका सही है या थोड़ा सा और बड़ा करने की ज़रूरत है। फिर साइड व्यू से आए, राइट क्लिक किया, फेसेस में गए, एक मिनट, ऑब्जेक्ट मोड, इसको उठाओ, इसको नीचे ले आए, राइट क्लिक, फेसेस, ऊपर के फेसेस को हमने सेलेक्ट किया और डिलीट मारा, ऊपर के फेस सारे डिलीट हो गए, ये रह गए थे, इनको भी डिलीट कर दिया। डिलीट हो जा भाई, डिलीट हो गया, ठीक। तो नीचे का मेरे पास बेस बचा, इस बेस को सेलेक्ट किया और ऊपर को सर्किल को जाकर, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस स्पेस बार, यहाँ से भी सही है, यहाँ से भी सही है, पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं और ये पर्सपेक्टिव, ये मेरे पास मेरा बेस बना। उसके बाद इसके नीचे के कुछ झूमर्स हैं, झालर्स हैं, उसको जो है मैं कैसे एडजस्ट करूँ, इसी स्फीयर को सेलेक्ट किया, सेव कर दो, इससे पहले कि माया जो है मुझे प्रॉब्लम दे दे। भाई की हो जाए, वायर फ्रेम डिस्प्ले ऑन,
ये क्यों इधर आ गया, कंट्रोल जेड, माया जो है वो सही माना में हैंग होना शुरू हो गया। एक मिनट, रेंडर व्यू कोड 2.0। यहाँ पे एक्चुअली रेंडर क्या है कि माया का एक उन्होंने नया फीचर दिया है कि आप चेंज कर सकते हो कि आपका व्यू कोड को किस तरीके से वो कैलकुलेट करे। तो 2-3 डिफरेंट तरीके हैं। जो मेरा बाय डिफॉल्ट लेगेसी हाई क्वालिटी पे था, शायद इस वजह से क्योंकि रिकॉर्डिंग भी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो माया थोड़ा सा मेरे लिए मसला कर रहा है। बहरहाल अब इसी को ही सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया फॉर डुप्लीकेट, राइट क्लिक करके स्केल कर दी, फिर कोई छोटी डब्ल्यू प्रेस किया एंड देन इसको उठा के नीचे ले आया। अगेन वही स्पेस बार, फिर सीनियर पर्सपेक्टिव, और इसको जो है मैं स्केल करता हुआ थोड़ा सा बड़ा किया, यूं किया, और इसको उठा के बल्कि और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। फिर कंट्रोल डी एक और दफ़ा, फिर डुप्लीकेट ली, फिर स्केल किया, फिर डब्ल्यू से इसको एडजस्ट किया। पहले फिर आप 4 प्रेस करके वायर फ्रेम में जाकर एडजस्ट करो ताकि इसका जो एंगल है, मैं कह रहा हूँ कि इसी लाइन के ऊपर मीट होता रहे। फिर एक और दफ़ा कंट्रोल डी, डुप्लीकेट करके नीचे ले आए, स्केल किया, और फिर इसको स्केल करते हुए एक और दफ़ा यहाँ पर ला कर रखा, और 5 प्रेस किया। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बेस बन गया इसकी। चलो परफेक्ट। फिर अब इसका जो है एक वो झूमर बनाना है हमें, और पाइप बनाना है, ठीक है। अब उसके 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप एक और तरीका यूज़ करते हैं, राइट क्लिक, क्रिएट, और हम आ जाते हैं, आपका अल्लाह भला करे, फ्रंट व्यू के अंदर, राइट, कौन सा व्यू था हमारे पास, राइट, ठीक है, ये व्यू आ गया मेरे पास। इस व्यू में आने के बाद अब मैं यूज़ करूँगा क्रिएट, एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं कर्व्स टूल, ठीक है, कर्व टूल ऑप्शन, और इसमें आके फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले उठाता हूँ ईपी कर्व, ठीक है। इनके डिफरेंस फिर मैं अलग से तफसील से बाद में समझाता हूँ। मैंने ईपी कर्व टूल उठाया। ईपी कर्व टूल से मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार मुझे कर्व बनाना है। ईपी कर्व टूल बेसिकली कर्व बना के दे देगा, एंटर, तो ये कर्व कंप्लीट। अब एडवांटेज इस कर्व का ये कि इस कर्व के थ्रू आप बहुत सारे कस्टम और मुख्तलिफ किस्म के शेप्स को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि क्रिएट, ईपी कर्व टूल, और मैंने कहा कि यार मुझे एक गिलास का सिलेंडर बनाना है, तो मैंने यहाँ से क्लिक किया, एक इधर किया, थोड़ा सा इधर पे आ गए, और इधर पे गए, यहाँ पे आए, इधर आए, और मैंने इसको उठा कर रखा यहाँ पे, एंटर। ये एक शेप बन गया हमारे पास, ठीक है। फिर मैं गया मॉडिफाई, अच्छा ये शेप बना दिया हमने, ठीक है। अब ये शेप कैसा है मैं भी बताता हूँ कि कैसा शेप है। अब मैंने W प्रेस किया तो उसका मूव टूल नहीं आया। सबसे पहली चीज़, मुझे मूव टूल चाहिए इसका, इसके ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द। वजह उसकी ये है कि इसका जो मूव टूल है वो बना होगा XYZ के 0 0। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कर्व बनाते हैं तो हम स्क्रीन के ऊपर कहीं भी बना सकते हैं, ठीक है, वो कहीं भी बना दिया। प्रॉब्लम ये आती है कि माया को पता नहीं चलता कि ये कर्व जा कहाँ रहा है, किस कोने में आपने बनाया है, उसकी XYZ में कैसे उठाऊँ। बाय डिफ़ॉल्ट उसकी XYZ को वो 0 पर उठा के उसका पिवट पॉइंट 0 पर रख देते हैं, ठीक है। फिर उसके पिवट पॉइंट को सेंटर पर लाने के लिए हम जाते हैं मॉडिफाई, सेंटर पिवट। सेंटर पिवट किया, अब अगर आप W प्रेस करो तो आपका पिवट पॉइंट आता है। मैंने कहा यार परफेक्ट। अगर आप मैन्युअली इसको एडिट करना चाहो तो आप इंसर्ट की है, कीबोर्ड से इंसर्ट की प्रेस करो, ठीक है, तो आप इसको फिर आप मैन्युअली भी इसके पिवट पॉइंट को एडिट कर सकते हो। मैंने कहा इसका पिवट पॉइंट फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर आ जाए, जहाँ पे कर्व खत्म किया था उधर। अब पिवट इंसर्ट प्रेस करने से मूव टूल आ गया। इससे क्या होगा कि आपका पिवट पॉइंट सिर्फ एडिट होगा, आपका ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं। फिर दोबारा इंसर्ट प्रेस किया तो मूव टूल आ गया। अब पहला मैंने काम क्या किया, क्रिएट में गए, अपनी मर्जी का कर्व एक अजीब सी शेप का बना दिया। अब इसको सरफेस में कैसे कन्वर्ट करूँ, तो सरफेस में कन्वर्ट करने के लिए हम जाएंगे सरफेस में। यहाँ पे अब ये बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसके तहत हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने उठाया है रिवॉल्व। रिवॉल्व क्या करेगा, जैसे क्लिक किया, क्लिक कर देते हैं तो इसमें रिवॉल्व, राइट क्लिक, अगर मैं पर्सपेक्टिव में जाऊँ, ठीक, और अगेन इसका पिवट भी उसने वहीं पे रखा तो मॉडिफाई, सेंटर पिवट किया।
और F प्रेस किया ताकि कैमरा का फोकस हो जाए। इसको थोड़ा मैं साइड में करता हूँ, 5 प्रेस किया तो शेडेड व्यू आ गया। उसने हमारे लिए एक बड़ा ज़बरदस्त फजीलत से साफ सुथरा गुलदान बना के दे दिया 1 सेकंड में, ठीक है। वजह यह है कि ये है, इसको हम कहते हैं नर्व की कर्व मॉडलिंग। सिर्फ उसमें हमें शेप का आउटलाइन बनाना है। किसी भी शेप का आप आउटलाइन बनाओ, फिर उस पर कुछ टूल्स हम अप्लाई करते हैं, वो कुछ शेप बना के दे देगा। पॉलीगॉन से तो ये कुछ बने बनाए शेप्स हैं, कभी कभार बड़े अच्छे होते हैं, इन्हीं को चेंज करते रहते हैं, पर कभी कभार ऐसे कस्टम शेप्स को अपने पॉली सिलेंडर से बनाओ तो बड़ी मेहनत लगेगी। पर पॉली नर्व से मुझे कर्व से 2 सेकंड लगे, वो शेप बन के मेरे पास आ गया। अब इस वक्त मेरे पास ये शेप अंदर से ग्रे है, बाहर से ब्लैक है। ये सिर्फ व्यू कोड की ग्राफिक्स की वजह से, होपफुली फाइनल आउटपुट में सही होगा। पर अगर यहाँ भी आप सही देखना चाह रहे हो तो इसको सेलेक्ट किया, सरफेस में गए, आई थिंक यहाँ पे, और अगर मैं रिवर्स नहीं, सॉरी, इस पर रिवर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन, सॉरी, इसका ये रहा, तो ये मेरी बात सही है, ठीक है। तो वो क्योंकि सरफेस बनाई है तो अब मुझे टूल्स भी सरफेस वाले ही अप्लाई करने पड़ेंगे, मैश वाले नहीं, क्योंकि सरफेस में और मैश में थोड़ा सा फर्क है, मैं आ गया। ये मेरे पास समझो एक वास्ट टाइप का गुलदान, ये जो मैं इसका बनाना चाह रहा था। फिर क्योंकि इसको मैंने कर्व से बनाया तो एडवांटेज ये है कि मैं इस कर्व को उठाऊं, राइट क्लिक करूं, इस कर्व के कंट्रोल पॉइंट्स वापस आ जाएंगे, और मैं इस कंट्रोल पॉइंट्स को अगर एडिट करूं तो मैं अपने शेप को उसी हिसाब से मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक। कंट्रोल Z। फिर किसी तरह से भी आप गुलदान चाहो, इस गुलदान को जो है आप बना सकते हो। रोटेट करा दी वर्टेक्स को, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, इसको यूँ करा दिया। और इस वर्ड अब अगेन ये सॉफ्ट सिलेक्शन मैंने ऑन की हुई है, अगर आप मूव टूल पे डबल क्लिक करके जाओ तो सॉफ्ट सिलेक्शन की वजह से थोड़ा सा ये सॉफ्टली, लेकिन क्योंकि नर्व्स का कर्व है तो मैं सॉफ्ट सिलेक्शन हटा भी दूँ। अभी एक इंडिविजुअली कर्व को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा सा मैंने यूँ करा दिया फॉर एग्जाम्पल, इसको उठा के अब आप मतलब मैं एडिट करते हुए भी बड़ी अच्छी सी कुछ भी चीज़ें बना सकते हैं। तो फिलहाल इसको कंट्रोल से अंडू किया, यहाँ पर आ गया। मैंने कहा यार बाकी सब चीज़ें ठीक थी, सॉफ्ट सिलेक्शन भी हमने हटा दी थी। ये 2 वर्टेक्स उठाओ, या इस एक वर्टेक्स को उठाओ, W प्रेस करो, थोड़ा सा इसको हम अरे यार सॉफ्ट सिलेक्शन ऑफ हो जाता है भाई, थोड़ा सा यूँ करा दिया, ठीक है, ताकि देखने में ऐसा लगे। मैंने कहा सही। फिर राइट क्लिक, वही फ्रंट व्यू में आ गया, मैं फ्रंट व्यू नहीं, सॉरी, कौन सा व्यू था, राइट व्यू में आ गए। इसी तरह से क्रिएट, आपका अल्लाह भला करें, मुझे क्या बनाना है अभी, चले मैं कर्व ईपी कर्व टूल उठाया। मैंने कहा यार एक बॉटल अगर बनानी है तो ये कर्व, अच्छा अब कर्व का तरीका ये कि जहाँ पे आप क्लिक करोगे वर्टेक्स बनी और ये बड़ा स्मूथ कर्व बनाएगा, उसके हिसाब से अगले पॉइंट्स को भी खुद ही एडजस्ट कर रहा है। और पॉइंट बनाने के बाद गलत बन गया और इस तरह में ऊपर जाना था, बैक स्पेस अंडू कर देगा उस वर्टेक्स को, ठीक है, बैक स्पेस तो अंडू कर देगा कर्व, ठीक है। फिर मैंने इस कर्व को उठा के यहाँ पे रखा, एक इधर चला गया, ये इधर आ गया, इसको बैक स्पेस यहाँ पे किया, एंटर। ये एक ऐसा कर्व बन गया, पता नहीं किस चीज़ का। मॉडिफाई में गए, सेंटर पिवट किया, पिवट पॉइंट आपका ऑब्जेक्ट के सेंटर पर आ जाएगा। फिर अगेन रिवॉल्व, ये मुझे शाइन वाज टाइप का कुछ बना के दे देगा, ठीक है। अब अगेन इसमें जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, अगेन इसका भी पिवट पॉइंट ऑब्जेक्ट का भी जो है, कर्व के ऊपर सेंटर पिवट आपको याद रखो कि हर दफे करना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट किया, इसको मैंने मूव किया थोड़ा सा, तब इसकी पोजीशन को एडजस्ट करेगा 5। ये मेरे पास शेप है, तो जग हो गए, वाज हो गए, बोतल हो गई, गिलास हो गए। आपको गिलास दिखाना है कि यार टेबल के ऊपर गिलास पड़ा हुआ है, ठीक है। क्रिएट सीवी एपी कर्व टूल यहाँ पर आ गए, बड़ी आसानी से मैंने कहा यार एक इधर से यहाँ तक और थोड़ा सा अगर मैं यहाँ ले गया तो नीचे की तरफ शेप खराब हो गया, तो मुझे करीब में एक पॉइंट रखना पड़ेगा। और फिर इस पॉइंट को उठा के मैंने गिलास कैसे बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, एंटर, तो पॉइंट बन गया। इसको सेलेक्ट किया, मॉडिफाई सेंटर पिवट, ताकि पिवट पॉइंट इसके सेंटर पे आ गया। अब जब रिवॉल्व करता है दरअसल वो सेंटर पॉइंट को लेके फिर उसके गेज उसको रिवॉल्व कर देता है। इसीलिए समटाइम्स हम इंसर्ट मैन्युअली प्रेस करके इसके पिवट पॉइंट को कोने पे ले आते हैं और फिर दोबारा इंसर्ट प्रेस कर देते हैं ताकि पिवट पॉइंट यहाँ फिक्स हो जाए। अब अगर आप रिवॉल्व करोगे तो इसके गिर्द उसने
फूलों का वाज बना दिया, बल्कि गिलास नहीं बना। और बहरहाल उसकी वजह ये, अगेन अब इसका पिवट पॉइंट भी कहीं और, फिर मॉडिफाई सेंटर पिवट W, इसको उठा के मैं साइड में कर ऊपर कर लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट को उठा के अगर आप करीब करोगे इसके तो ये आपका गिलास बन जाएगा, वो कॉफ़ी कॉकटेल टाइप का। ठीक है, फिर अगर मैंने कहा नहीं यार ये तो बहुत बड़ा बन गया, कंट्रोल Z, मुझे कॉकटेल नहीं इसी तरह का ही गिलास बनाना था दर हकीकत, तो फिर आपको करना ये पड़ेगा कि इसके वर्टेक्स, राइट क्लिक किया, वर्टेक्स में चले गए। मैंने कहा यार ये दो वर्टेक्स थोड़ा सा करीब में आ जाओ, और इसी तरह से ये वर्टेक्स जो थे ये भी ऑब्जेक्ट क्या करीब आ जाओ। ठीक है, और ये वर्टेक्स जो था इसको भी इसके बिल्कुल करीब में ले आए, और ये वर्टेक्स को भी उठा के मैंने कहा थोड़ा सा ऐसे। ठीक, ऑब्जेक्ट मोड, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट, अब इसको सेलेक्ट करो। अब प्रॉब्लम ये कि पिवट पॉइंट अभी भी इसका वहाँ पे, इस वजह से ये शेप गलत बन गया। मैंने फिर इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट प्रेस किया, पिवट पॉइंट उठा के इसको यहाँ पे ले आया, तो ऑलमोस्ट इस ब्लू लाइन से मैच की ये जो पिक्सल जहाँ पे ख़त्म हो रहा था। ठीक है, थोड़ा सा बल्कि और अंदर कर दिया, फिर दोबारा इंसर्ट प्रेस किया तो पिवट पॉइंट फिक्स हो गया। अब इसको मैं अगर रिवॉल्व करूँ तो थोड़ा फजीलत वाला गिलास बन गया। तो बेसिकली सारा आपके कर्व के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा कर्व बनाना चाह रहे हो। ठीक है, मैं ये शेप इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये फिर मुझे बुलदान हम सीन में वैसे ही रखेंगे। एक सिंपल रिवॉल्व को इस्तेमाल करते हुए आप बॉटल, ग्लास, जग, वाज सब चीज़ें बना सकते हैं। इसी तरीके से इसको सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा मैं स्केल कम करूँगा ताकि मुझे इसकी प्रोपोर्शन इस शेप के हिसाब से, बल्कि अभी भी थोड़ा सा और छोटा W भी यहाँ पे। अब इसको यहाँ से एक पाइप से जोड़ना है, वो पाइप हम सिलेंडर का बना के उसको भी मोड़ के रख सकता हूँ मैं, या मैं इसी कर्व से पाइप बना सकता हूँ। क्रिएट EP कर्व टूल, ठीक, W कर्व कैसे बनेगा? अच्छा ठीक, बैक स्पेस, एक पॉइंट इधर, ठीक है, सीधा ऐसे कर्व मुझे चाहिए। ठीक है, और फिर मॉडिफाई सेंटर पिवट, ये पॉइंट सेंटर पर आ गया। अब इसको मुझे करना क्या है? इसको मुझे करना है एक ट्यूब बनानी है। ठीक है, ट्यूब बनाने के लिए कौन सा टूल था हमारे पास? बेवेल या एक्सट्रूड करें हम? चले, लेट मी ट्राई एक्सट्रूड। बैरेल तो चाहिए होगा। ठीक है, एक एक्सट्रूड ऑप्शन है। एक्सट्रूड क्या करेगा कि इस कर्व की जो डायरेक्शन है इसी हिसाब से आपको एक्सट्रूड करके दे देगा। बट रेडिट रीसेट सेटिंग्स, मुझे ट्यूब चाहिए, एड पाथ चाहिए, हाँ सॉरी, अब ट्यूब के लिए वो कह रहा है कि ये तो डायरेक्शन हो गई, पर ट्यूब की शक्ल कैसे बननी चाहिए? मैंने कहा यार ट्यूब की शक्ल ऐसे करके बनाओ कि एडिट नर्व्स प्रिमिटिव, एक सर्कल उठाया, क्लिक एंड ड्रैग करके एक छोटा सा सर्कल बनाया। यार एक्चुअली ट्यूब की शक्ल ऐसी हो, ट्यूब की डायरेक्शन ऐसी हो। अब अगर मैं दोनों को सेलेक्ट करूं और अप्लाई करूं तो वो उसने इतना सा ट्यूब बना दिया। यार क्या मसला है? दोनों को सेलेक्ट किया और गलत, पहले इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर अप्लाई किया। अरे यार गलत, पहले इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर अप्लाई किया। अब सही, ठीक है। मसला ये, इसकी एक चीज़, दो चीज़ें मैटर करती हैं। एक्सट्रूड एक ऑप्शन है जो कि आपको एक्सट्रूड करके दे देता है, ठीक है, कर्व को, पर उस कर्व को उस डायरेक्शन में एक्सट्रूड करता है और उसका शेप कैसा होना चाहिए वो हमें बताना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, आपको एक्सट्रूड करने के लिए दो कर्व बनाना पड़ता है। एक कर्व में उसकी डायरेक्शन यार यहाँ से यहाँ तक एक्सट्रूड करो, दूसरे में उसकी शक्ल कैसी हो। अब इस शक्ल को मैं छोटा करूँगा तो पतला पाइप बन जाएगा, मोटा करेंगे तो मोटा पाइप बन जाएगा, हमारी मर्जी के हिसाब से। ठीक है, मैंने कह दिया यार इतना बन जाए। एक्सट्रूड के मैं भी एक दो एग्जाम्पल और करवाता हूँ। ठीक है, फिलहाल शैंडिलियर को पूरा करें। इसको उठाया, W प्रेस करके इसको लाके मैंने यहाँ पे रखा, पर्सपेक्टिव में चले गए, और अगेन इसकी भी डायरेक्शन जो है कर्व की, मॉडिफाई सेंटर पिवट, W, इसको उठा के मैंने इसके साथ जोड़ दिया, ये उठाया और इसको भी बिल्कुल इसके
सेंटर पे रखा, ये मेरे पास एक बेसिक बन गया। अब अगेन ये ब्लैक नज़र आ रहा है तो मैं आ गया सरफेस, रिवर्स डायरेक्शन कर देंगे ताकि ये भी हमें नॉर्मल नज़र आ जाए। ठीक है, अब इन दोनों सरफेस को किया सेलेक्ट, और आप चाहो तो कंट्रोल जी करके ग्रुप कर दो, ताकि मैं फिर उस ग्रुप पूरे को ही उठा के मॉडिफाई कर सकूँ। ये मेरे पास ग्रुप आ गया, और फिर ग्रुप को मैंने क्या किया कि मॉडिफाई सेंटर पिवट, इसको बंद कर दो, और ग्रुप का नाम हम क्या दें, किधर गया यार ग्रुप का नेम, पॉलीटोरस टोरस 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 1। इस ग्रुप का नेम हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट आउटलाइनर। किधर गया यार ये एक्चुअली माया जो है मेरा वो पूरा शॉर्ट हो गई है माया की। ये किधर बना है, इसका आउटलाइनर में जिक्र नहीं है कहीं। शो जो भी नर्व्स ऑब्जेक्ट बना है ये आउटलाइनर में बेचारे कहीं नजर नहीं आ रहे। आ जाओ भाई, अच्छा ठीक सी माया जो है हमारा फुल क्रेजी हुआ पड़ा। चलें, नहीं दिखा रहा तो भाई मर्जी तुम्हारी। मैंने इनके ग्रुप को सेलेक्ट किया और आउट ये चैनल बॉक्स में गायब हो गया। ग्रुप, ठीक है। अब में आ जाते हैं टॉप व्यू के अंदर, 4 प्रेस किया ताकि वायर फ्रेम आ जाए। इस ग्रुप को सेलेक्ट करके मैंने इस शैंडलियर के इस लाइन के साथ मिला दिया। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, बेसिकली इसको डुप्लीकेट करना है इसके चारों तरफ। ठीक है, अब एक तो तरीका ये है कि मैं कंट्रोल डी प्रेस करूं, फिर यहाँ पे ले आऊं, फिर इसको उठा के रोटेट में जाऊं, फिर मैन्युअली रोटेट करूं, फिर डब्ल्यू से उठा के यहाँ पे ले आऊं। तो ये बड़ा मेरे लिए मेहनत का काम है, मैं चाह रहा हूँ फट से काम हो जाए। तो हमने इसको किया डिलीट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, अप एरो प्रेस किया, उसका ग्रुप सेलेक्ट हो गया। अगेन ग्रुप करने का एडवांटेज ये मिलता है कि जैसे सोफा सच किया था, अब कंपोनेंट्स बहुत सारे बनाओ, सबको ग्रुप कर दो, फिर किसी एक कंपोनेंट को सेलेक्ट करके अप एरो कीबोर्ड से प्रेस यूज करोगे ना, एरो कीज में से अप एरो, तो पूरे ग्रुप को सेलेक्ट कर देगा, ग्रुप की मेन मूड को, उससे बड़ा आसान हो जाता है। फिर मैं डब्ल्यू प्रेस किया और मैंने इंसर्ट की दबा दी। इंसर्ट की से पिवट पॉइंट आ जाएगा। मैंने अभी बताया कि इंसर्ट से मैन्युअली पिवट पॉइंट को एडजस्ट करते हैं। मैंने एडिट किया, डब्ल्यू से उठा के इसके पिवट पॉइंट को इस शैंडलियर के सेंटर पे लाके रख दिया जानबूझ के। मैंने कहा यार इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, पिवट पॉइंट इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पे आ जाए, मैन्युअली उठा के रख दिया। ठीक है, अब एरो करके किधर गया, ओह सॉरी, इंसर्ट, तुम भाई इधर आ रहा, नॉट यू, पिवट पॉइंट। ठीक, इंसर्ट प्रेस करके इसके पिवट पॉइंट को इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पे रखा, दोबारा इंसर्ट प्रेस करो ताकि ये लॉक हो जाए। अब रोटेट जब आप प्रेस करोगे तो देखो इसकी गिज रोटेट करेगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ा जबरदस्त काम कर दिया तुमने मेरे भाई। अब करो क्या, कंट्रोल डी रोटेट कर दो एक यहाँ पे, कंट्रोल डी रोटेट करते चलो। अब मैं एक एक लाइन समझो इसको मैच कर रहा हूँ। अब मैं प्रोपोर्शन कैसे मेंटेन कर रहा हूँ, एक यहाँ पे था फिर एक लाइन छोड़ के एक इसको, मतलब वही जो स्क्वायर था उसके तनासब के हिसाब से मैं इसको रख रहा हूँ ताकि रन ऐसा ना लगे कि एक दो के बीच में गैप ज़्यादा आएगा। कंट्रोल डी करके इधर रखा, पर ये भी मेरे लिए बड़ा मेहनत कश काम है वैसे। ठीक है, इसको भी मैं ऑटोमेटिक कर सकता हूँ, पर आगे चल के इतने ज़्यादा सब चीज़ें एक साथ करेंगे ना तो दिमाग घूम जाएगा। हमने कहा यार मैन्युअली इसको थोड़ा सा हम कर सकते हैं ऐसे। ठीक, और इसको भी उठा के इधर रखा, कंट्रोल डी इसको भी उठा के इधर रखा, और कंट्रोल डी इसको भी उठा के हमने इधर रखा। पर्सपेक्टिव में आ गए, 5 प्रेस किया, ये हमारा शैंडलियर बन गया। इसी तरीके से ये जो रिबन थी इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी प्रेस किया, डुप्लीकेट करके सेंटर, और एक मैं इसके सेंटर पे दे देता हूँ ऐसे ही शुगल के लिए, और कुछ नहीं, क्योंकि थोड़ा सा नीचे गया। यहाँ पे तकरीबन जहाँ पे ये मिल रहा है। ठीक, कंट्रोल डी करते हुए टॉप में थोड़ी स्केलिंग फ्रंट करते हुए, और इसको भी हमने एक रिबन यहाँ पे दे दी, कंट्रोल डी, एक और डुप्लीकेट की, स्केल में गए थोड़ा सा और डुप्लीकेशन कर। ठीक है, ताकि मुझे लगे कि मैंने इसको डबल बॉर्डर दिया हुआ है, अगेन चीज़ की परफेक्शन के लिए। और फिर फाइनली इसके ऊपर से हम हुक दे देंगे। ठीक है, ये मेरे पास मेरा शैंडलियर बन गया। अच्छा,
अब इसको टेक्सचर देना है, कलर देना है, मटेरियल देना है। तो मैं फिलहाल क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, असाइन न्यू मटेरियल, और क्योंकि शाइनी होगा तो ब्लेंड ही दे देते हैं इसको। और किधर गया एट्रीब्यूट एडिटर, क्यों नहीं खुल रहा मेरे पास, ब्लेंड 5, इसको दे देते हैं हम ग्लास एम्प्टी। ठीक है, कलर इसका फिलहाल मैं कर देता हूँ येलोइश सा, कुछ इस तरह का, ताकि क्योंकि जलेगा रोशन होगा। क्योंकि ये जलेगा इसमें एम्बियंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा जलेगा, एक चीज़ है इनकेडेसेंस। इनकेडेसेंस हम कहते हैं जिस तरह से चांद खुद हम कहते हैं रोशन है, वो चीज़ है। जैसे नहीं रोड पे जाते हैं तो साइन बोर्ड पे लगे अल्फाज ये रोशनी बन गया तो पानी चमकी बना है, वो चीज़ कहलाती है इनकेडेसेंस। तो क्योंकि लाइट है, बल्ब है, तो देखो बड़ा रोशन नजर आता है, तो उसमें हम थोड़ी सी इनकेडेसेंस दे देते हैं। तो उसमें ये होगा कि जब मैं 7 प्रेस करके लाइट्स को ऑन भी करूँ, जब सब चीज़ें अंधेरा हो जाएगा तब भी आपको बड़ा क्लियर नजर आएगा। यही चीज़ मैं इसको दे देता हूँ, राइट क्लिक, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, और ग्लास मटेरियल ये था, क्योंकि ग्लास फानूस मटेरियल कर देते हैं। ठीक है, इसको भी वही आ गया। इनको जो है, इनको भी फिलहाल वही दे देते हैं यार, राइट क्लिक, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, ग्लास फानूस मटेरियल। ठीक, ये जो थे इनको मैं फिलहाल दे देता हूँ असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, और विंडो फ्रेम, वॉल फ्रेम, विंडो मिरर, सोफा, ग्लास, फ्लोर, ये कौन से मटेरियल हैं? नाम देना, मैं एक्चुअली ये वाला चाह रहा था, ये जो मटेरियल हमने दिया था, इसको क्या मटेरियल दिया था, शाइनी वाला। चलो इसको अपना अलग से बना देते हैं। राइट क्लिक किया, असाइन न्यू मटेरियल, ब्लेंड ही दे देते हैं, शाइन होनी चाहिए इनके ऊपर। ठीक है, राइट क्लिक, मटेरियल एट्रीब्यूट मेरे भाई, और इसको फानूस METAL मेटल अंडरस्कोर मटेरियल, ताकि फानूस का मेटल है। और इसका कलर मैं कर दूंगा ग्रे ही रखते हैं, ग्रे। इनकेडेसेंस थोड़ा दे देते हैं, डिफ्यूज बढ़ा दी। नीचे आके इसको हम कर देंगे कि यार इसकी जो शाइन है वो थोड़ी सी कम करते हुए इसको थोड़ा बढ़ा दिया। रिफ्लेक्टिविटी 50% मतलब 50% रिफ्लेक्ट करेगा। मैंने कहा यार ये नहीं, 0 कर दो। मटेरियल है, मेटल है, पर इसमें इतनी बारीक होगी कि रिफ्लेक्शन हमें नजर नहीं आएगी। तो 0 करने से क्या होगा, रिफ्लेक्शन कैलकुलेट नहीं होगी, तो रेंडरिंग ज़रा जल्दी होगा। शाइन होगी, रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी। यही चीज़ मैं कर दूंगा इन तमाम ऑब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, तो ये चीज़, ये ऑब्जेक्ट और ये दोनों ऑब्जेक्ट, ठीक है, और आपका अल्लाह भला करे ये ऑब्जेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट और ये पॉइंट्स, इन सबको राइट क्लिक, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल। और अच्छा, बल्कि विंडो फ्रेम ये रही, सॉरी विंडो की फ्रेम ये रही, पर मैंने इसको फानूस मेटल ऑलरेडी दे दिया है, तो सबको मेटल दे देते हैं। और इसी तरह से इसको भी और इन दोनों को भी सिल्वरी मटेरियल फानूस का मेटल आ जाएगा। ठीक है, फाइनली बचा ये गिलास, इनको हमें देना है ओरिजिनल ग्लास मटेरियल। ठीक, तो मैंने पहले एक सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, असाइन न्यू मटेरियल, अगेन ब्लेंड ताकि शाइन भी रहे, और फिर राइट क्लिक, मटेरियल एट्रीब्यूट्स। तो मैं इसको दे दूंगा फानूस, नहीं लैम्प ग्लास कर देते हैं, LAMP लैम्प, GLASS ग्लास अंडरस्कोर मटेरियल। अब ग्लास मटेरियल के लिए क्या करना पड़ेगा, रियलिस्टिक ग्लास के लिए कलर ब्लैक, शीशे का रियल कलर कुछ नहीं है। ठीक, ये जो शीशा है इसका रियल कलर कुछ नहीं है। ये शीशे को कलर टेक्सचर देने के लिए इसको कलर हम कर देंगे ब्लैक, इसकी ट्रांसपेरेंसी हम कर देंगे फुल, उससे ऑब्जेक्ट आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा पर कलर उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसलिए इसको फुल ट्रांसपेरेंट नहीं करता, मैं हल्का सा रखता हूँ ताकि मुझे थोड़ा बहुत नजर आए। ठीक है, एम्बियंस भले थोड़ी सी बढ़ा दो, इनकेडेसेंस इसीलिए देंगे ताकि जब अंदर से रोशनी चलेगी तो थोड़ा सा हमें रोशन नजर आए। डिफ्यूज दे दिया इसको थोड़ा सा ताकि कलर ब्राइट, ऑब्जेक्ट ब्राइट हमें नजर आए। और फिर नीचे आ गए, ये इसेंट्रिसिटी कम कर दी ताकि शाइन का बहुत बड़ा धब्बा नहीं, हल्का सा डॉट्स हमें नजर आए और फेड होता हुआ नजर आए। रिफ्लेक्टिविटी 5 है, 0.1% कर दूंगा मैं। ठीक है, ताकि बिल्कुल हल्की सी रिफ्लेक्टिविटी रहे, क्योंकि शैंडलियर है, दूर से नजर आएगा, ज्यादा नजर ना आए। और फिर यही मटेरियल अब मैं आपका इन तीनों भाईजान को जो है सबको हम दे रहे हैं। ठीक है, राइट क्लिक किया, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल और ग्लास फानूस मटेरियल।
ये आपके फानूस, ओए ये नहीं, सॉरी, राइट क्लिक, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, लैंप ग्लास मटेरियल, क्यों, और डिसेलेक्ट हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। राइट क्लिक, ग्लास, लैंप फानूस, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, लैंप फानूस, ये हमारे पास सबके मटेरियल आ गया ऐसे। इनफैक्ट ये जो मटेरियल है, राइट क्लिक, असाइन मटेरियल एट्रीब्यूट्स, ग्लास फानूस, इसको भी मैं थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ हल्का सा, ठीक है, क्योंकि उसूलन ये भी शीशे के ही एक लड़ी होनी चाहिए, तो ट्रांसपेरेंट से हिसाब से। तो बहरहाल ये ट्रांसपेरेंसी इसको कम करो, और इन मटेरियल्स की जो ट्रांसपेरेंसी थी इनको भी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि मुझे मटेरियल वादे नज़र आए, या बिल्कुल ही आप फिलहाल कम कर दो ताकि आपको मटेरियल जो है। उसके बाद अब इन सबको हमें एक्चुअली करना था ग्रुप, तो मैं इधर आ गए, इन सबको किया सेलेक्ट, और इवन कंट्रोल शिफ्ट इधर से, आई थिंक ये नीचे गिर गए, कंट्रोल शिफ्ट इधर से, इन सबको किया सेलेक्ट, कंट्रोल जी ग्रुप, और फिर चैनल बॉक्स में जाके इस ग्रुप का नाम दे दिया SCHANDELER, शैंडलियर, ठीक है। मॉडिफाई सेंटर पिवट W, और इसको फिर आप एक काम ये कि अब इसको मैंने मूव करना शुरू किया तो आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स जो थे ख़राब होना शुरू हो गया। वजह यह है कि ये वही बात हुई कि अगर ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने इसको सेलेक्ट करके और इस कर्व को भी सेलेक्ट किया, अब मैं दोनों को मूव कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट आपका देखो डबल मूव हो रहा है, ठीक है। वजह यह है कि आपका ऑब्जेक्ट अभी भी इस कर्व के साथ कनेक्टेड है, ठीक। तो अगर मैं सिर्फ कर्व को सेलेक्ट करके मूव करूँ तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो मुझे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कर्व और ऑब्जेक्ट अभी भी कनेक्टेड है, क्योंकि मैं इस कर्व से मैंने ऑब्जेक्ट को ड्राइव किया हुआ है। तो अगर मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूं तो ठीक है, नाउ आई कैन मूव माय ऑब्जेक्ट नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो चाइल्ड है बेसिकली। पर जब आप कर्व को सेलेक्ट करोगे और ऑब्जेक्ट दोनों को सेलेक्ट करोगे तब डबल मूवमेंट हो रही है। थोड़ा एक कदम ये अपना चल रहा है, एक कदम कर्व का चल रहा है, तो आपका ऑब्जेक्ट दो कदम चलता हुआ नजर आ रहा है। इसको फिर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ा सिंपली मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एडिट डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री से आपस में कनेक्टेड है। इसको मैं कह दूंगा मेरे भाई इसकी हिस्ट्री उड़ा दो। अब आप जब दोनों को सेलेक्ट करोगे तो फिर कोई मसला नहीं आएगा, इसको अलग और उसको अलग, ठीक है। अब कर्व मूव हो रहा है तो कर्व की वजह से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भी दर हकीकत मुझे वही चीज़ करनी है, इन तमाम को किया सेलेक्ट और एडिट डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री, इन सबकी उड़ा दो, ताकि अब जब मैं इसका ग्रुप सेलेक्ट करके इनको उठाऊंगा ठीक है। अब इसको उठाया, स्पेस बार प्रेस किया, टॉप व्यू में गए, पहले तो इसको कमरे के सेंटर पर ले आते हैं, मेरा यार तकरीबन यहाँ पर आ जाए, ठीक। पर्सपेक्टिव में आके हमने कहा 5 सोफा भी विजिबल कर दिए ताकि पता चले। फिर भले आप आ जाओ फ्रंट व्यू के अंदर, और फ्रंट व्यू में आके इसको हमने कह दिया कि आपका शैंडलियर यहाँ कहीं टेबल्स के ऊपर होना चाहिए। अब ये एक सिंपल सा तरीका था, एक सिंपल सा शैंडलियर बनाने का। इसके और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप और बहुत सारे कर सकते हो। फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे रखा, ठीक है। ये हमारे पास शैंडलियर बनकर होपफुली आ जाएगा। इस वक्त अगेन इसके ऑब्जेक्ट्स नज़र नहीं आ रहे तो मैं राइट क्लिक किया, असाइन मटेरियल एट्रीब्यूट्स, ट्रांसपेरेंसी इसकी भी ख़त्म कर दी, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, असाइन मटेरियल एट्रीब्यूट्स, ट्रांसपेरेंसी जो थी मैंने इस भाई की भी ख़त्म कर दी, और जो इनका डिस्टेंस हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि ये चीज़ थोड़ी सी फजीलत से हो, ठीक। इसी तरह से लैंप आ गया था, तो आप इसको लैंप को टेबल्स को साइड में टेबल रख के उस पर रख सकते हैं, ग्लास रख सकते हैं वगैरह वगैरह। यू कैन पुट दीज ऑब्जेक्ट्स देयर एज वेल। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट किया W, ये मैंने कहा यार
यहाँ पे लैंप आ जाए, इसको सेलेक्ट किया और एफ फोकस, इसको भी उठा के यहाँ पे रख लिया। ये है पता नहीं क्या, पर बस है। सही है ना। इस तरह से वाज वगैरह कुछ बना के हम और चीज़ों की यहाँ पे रख देंगे तो लोग। इसी तरह से फॉर एग्जांपल एक वॉल क्लॉक मैंने मॉडल कर दिया, ठीक है, जैसे फ्रेम बनाई थी वॉल क्लॉक मॉडल कर दिया, या और कुछ नहीं किया तो एक सिलेंडर उठाया, एक सिलेंडर उठा के यहाँ पर रख दिया एफ डब्ल्यू और स्केल, इसको उठा के जूम कर दिया, राइट क्लिक किया, फेसेस में गए, एक फेस सेलेक्ट करके अगले फेस पे डबल क्लिक किया। यार पूरा फेस नहीं, या अल्लाह क्यों नहीं हो रहा? अच्छा भाई, मतलब मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेक श्योर करो कि नीचे से कोई फेस सेलेक्ट ना हो, इधर या इधर से। ऊपर के सारे सेलेक्ट करके एडिट मैश एक्सट्रूड और स्केल पे क्लिक करते हुए इन सब को एक्सट्रूड करा के मैंने यहाँ पर रख दिया। इस फेस को डबल क्लिक किया, फिर एक्सट्रूड, थोड़ा सा हमने बाहर निकाला, थोड़ा सा नहीं। अब देख स्केलिंग सही हो रही है। ये देख हर फेस खुद से अपने हिसाब से इक्वली स्केल हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था ना, पहले कुछ गड़बड़ करके बैठा था, पता नहीं क्या नालायक खराब कर दी। एक फिर से स्केल, एक दफ़ा इसको थोड़ा सा यहाँ पर ला के रखा, एक और दफ़ा एक स्केल किया, ऊपर तक गया, फिर स्केल पे क्लिक किया, सेंटर से थोड़ा सा नीचे। तो वो जो क्लॉक की फ्रेम होती है बेसिकली वो फ्रेम मेरे पास ऑटोमेटिकली बन गई। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड और फिर ये मेरे पास मेरा वॉल क्लॉक बन गया। असाइन न्यू मटेरियल, फॉर्म दे देते हैं, फॉर्म क्या शाइनी भी है और थोड़ा सा आसान सा भी है। राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट्स, CLOC के क्लॉक मटेरियल, इसको हमने टेक्सचर दे दिया प्योर वाइट। प्योर वाइट देने के बाद थोड़ी सी एम्बियंस दे दी ताकि ब्राइट सा वाइट आ जाए। शाइन में जाके शाइन इसकी मैंने कम कर दी, ठीक है, और रिफ्लेक्टिविटी 0 कर दी, रिफ्लेक्टिविटी मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा यार ये हो गया परफेक्ट। और फिर अब मुझे क्लॉक का टेक्सचर चाहिए था, हाँ मैं भी याद आ गया, एक पड़ा मेरे पास, ठीक। इसको उठा के मैंने वॉल क्लॉक आपका लगा दिया, रोटेशन में जाके। अब ये देखिए मेरा माया का इशू गायब हो गया सब चीज़ें, ठीक है। तो ये उस हिसाब से चल रहा है। W और यहाँ पे इसको रख के रखा। अब मैं इसको रोटेट करके, रोटेशन प्रेस कर दिया पर रोटेट नज़र नहीं आ रहा जब तक कि मैं कैमरा को अपडेट नहीं करूँ। इसी तरह से फ्रंट व्यू में चले गए, फ्रंट व्यू में जाके 4 प्रेस किया, वायर फ्रेम में जाके मैंने कहा यार ये मेरा ऑब्जेक्ट जो था वो विंडो से दीवार पे कुछ यहाँ कहीं नज़र आए। राइट व्यू F और इसको उठा के हम नहीं आ रहा यार, यहाँ ला के रखा 5, सॉरी ठीक है। इसका भी टेक्सचर करना है, फेस, इसको सेलेक्ट किया और इन तमाम फेसेस को किया सेलेक्ट। ठीक, ओके। राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल, नंबर दे देते हैं। फिर राइट क्लिक करते हुए मटेरियल एट्रीब्यूट्स, उसूलन ये मटेरियल एट्रीब्यूट खुद ही ओपन हो जाना चाहिए पर हमारे पास नज़र नहीं आ रहा। CLOC के क्लॉक फेस, कलर में गए, मटेरियल दे दिया, फाइल फाइल, अरे की हो गया मेरे भाई, एक्चुअली सारा माया का इशू है। खुल जा, सेव, कंटिन्यू, running seconds.
not material, right click material attributes, यार काम ही करते हैं। इसको करो बंद 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 बंद। So if I have this file, आधा मेरे भाई ठीक, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फेस में गए, सेलेक्ट अ फेस, देन राइट क्लिक, गो इनटू मटेरियल एट्रीब्यूट्स, और अब मैं इस पर क्लिक करूँ तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैंने माया को रिस्टार्ट किया था, अब इसका मेन्यू आ गया, फोल में गए और मेरे पास एक टेक्सचर होना चाहिए, माया डेटा टेक्सचर्स, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर नहीं था, इस वाले टेक्सचर के अंदर था, लॉक कर देता हूँ। बल्कि इसमें भी नहीं था, सॉरी, रेफरेंस फोल्डर के अंदर। इसको यूँ देखते हैं, इधर रेफरेंस के अंदर मेरे पास कहाँ गया? कहीं ना कहीं बहरहाल आपको फिर क्लॉक की इमेज ढूंढनी पड़ेगी, अगर मिल जाती है तो वेल एंड गुड, मैंने था तो सही मेरे पास है एक। दुनिया जान के रेफरेंस पढ़े, काम के टाइम क्लॉक की तस्वीर नहीं मिल रही है। एक हैबिट सी है तो आई ट्राई टू कीप सब चीज़ों की तस्वीरें हों मेरे पास। वही पड़ी भी हुई है बड़ी ज़बरदस्त, अभी नज़र से भी गुजरी, अब मिलेगी नहीं, काम के टाइम पे नहीं मिलेगी। माया डेटा मे बी इन टेक्सचर्स, मे बी इन रेंडर्स, हाँ ये रही यार, ये बाहरी बार पड़ी है, पहले देखी थी ना, मैं वही देखूँगा, अभी नज़र से गुजरी है मेरे नज़र, ये ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आई थिंक एक्चुअली रेफरेंस इमेज है उसकी, जो खाना काबा के बाहर जो लगा हुआ है बड़ा टावर, उसकी तस्वीर है। मैंने कहा चलो ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे ग्रीन वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आई कैन कीप ऑन दिस, 6 प्रेस कर दें तो ये तस्वीर आ जाएगी। ठीक है, ओबियसली मैप सही नहीं आया तो इसको फिर वापस वो सारे फेसेस सेलेक्ट किए, और फिर यूवी प्लेनर मैपिंग ऑप्शन बॉक्स। अब अगेन या तो आप गैस करो या डब्ल्यू प्रेस कर दो। डब्ल्यू प्रेस करोगे दिस टाइम इसकी फेस पे फ्रंट में आ रहा है एक्स, मतलब हम एक्स को सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई कर देंगे, मैप आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ये चीज़ भी हो गई डन। इसी तरीके से एक और हरकत सूझी मुझे भी। तो ये जो हमने 2 प्लेन बनाए थे, इसको डब्ल्यू, इधर, अरे ये क्या हो गया, सारे खराब हो गए। नहीं ठीक है, वो 1 प्रेस दियो, इनको किया कंट्रोल डी, डुप्लीकेट करके मैं लेकर आ गया इधर। ओहो, इसके कर्व कहाँ गए? इन दोनों को किया सेलेक्ट, आउटलाइनर खोला, F प्रेस किया, आउटलाइनर में ये सरफेस होती है हमारे पास नजर आ गई इधर। इसको सेलेक्ट करके मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके ग्रुप से बाहर कर दिया। प्लीज ग्रुप से बाहर हो जाओ, इधर आ जाओ। ठीक, ये 2 ऑब्जेक्ट, कंट्रोल जी ग्रुप, अब नाम दे देते हैं इसको वॉल LAMP लाइन। ठीक, और मॉडिफाई सेंटर पिवट, इसको उठा के लेकर जो दीवार पे बल्ब वाली बात आई थी, तो वो दीवार पे बल्ब को जिस तरीके से हम लगा देते हैं कि इसी पे उठाया, रोटेट किया 90 डिग्रीज, नहीं इसको
एक्सप्रेशन ही पूरी होती है। टॉप व्यू 4F, ठीक। मैंने क्या किया, टॉप व्यू में गया, 4 प्रेस किया, F किया ताकि इसको मैं सीधा कर सकूं। कंट्रोल D, डुप्लीकेट ऐसा, ठीक। अब थोड़ा सा इसको यूं, और इस ग्रुप को सेलेक्ट करके अप एरो, और इसको थोड़ा सा यूं, मीन्स ये हुआ थोड़ा सा यूं, पर्सपेक्टिव F, ताकि दोनों के जो ट्यूब्स थे थोड़े एंगल में नजर आए। और फिर में आ जाते हैं राइट व्यू, F फ्रेम इन हो गया। हम आ जाते हैं पॉलीगॉन, क्यूब, और एक छोटा सा क्यूब बना लेते हैं यहाँ पे। बना कि नहीं बना भाईजान? बना। पर्सपेक्टिव किधर बना? वो इधर जाके बना। इसको उठाओ, इधर रखो, F5। दीवार किधर गई मेरी? यार अल्लाह, दीवार को की हो गया? पता है क्या हो रहा है? दीवार जो कारोमोच होती है, राइट क्लिक, फेसेस, इस फेस को सेलेक्ट करो, मटेरियल एट्रीब्यूट्स, इसको ट्रांसपेरेंट क्यों कर दिया मैंने? मजा की है। ऑब्जेक्ट मोड, ये भाईजान W, इसको उठाओ, दीवार पे यहाँ पे ला के रखो, फर्स्ट क्लास। राइट क्लिक, एजेस, अरे यार भाई, एजेस, माया जो है शहीद हो गया पूरा का पूरा। इसको सेलेक्ट किया, मैश टूल, अगेन मैं इसको भी बिवेल कर देते हैं थोड़ा सा, थैंक यू। और इसको बोलिए फ्रैक्शन इतना ही रहने दो। यूं कर लेते हैं, ठीक। फिर इस एज को डबल क्लिक किया, शिफ्ट क्लिक, इस एज को भी सेलेक्ट किया, और फिर एक और दफ़ा मैंने बेवेल करा दिया। और अब की बार जो है सेगमेंट्स को बिल्कुल पतला करके छोटा, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, ठीक, नाइस। और इसको भी सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, फानूस मेटल, इसको भी फानूस का मेटल दे दिया। और इस पॉलीक्यूब को उठाया, और ये तीनों लैंप उठाए, इसको भी तीनों को सेलेक्ट किया। समझो ये जो ग्रुप बना हुआ था, एक लैंप, ये ग्रुप दूसरे लैंप का, ये पॉलीक्यूब, तीनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल G, फिर ग्रुप कर दिया, और वॉल लैंप GRP ग्रुप, ये पूरा एक ग्रुप बन गया। बहुत आला, ठीक। इसको सेलेक्ट करके वे मॉडिफाई, सेंटर पिवट कर दो, फिर पिवट पॉइंट सेंटर पे लाना पड़ेगा, फिर कंट्रोल D, डुप्लीकेट, एक डुप्लीकेशन इधर आ जाएगी मेरे पास। इसी तरह से कंट्रोल D, एक डुप्लीकेट को उठा के मैं रोटेट करा दूंगा चैनल बॉक्स में 0 -90 W, ये चीज़ यहाँ पे। फिर इसी तरह से कंट्रोल D, एक ग्रुप इधर आ जाएगा, ठीक है। बल्कि इसको दीवार के सेंटर पे ले आओ, तो उस हिसाब से इसको भी सेंटर पे। तब आपका सी सडनली जो पहले सिंपल रूम था, सिर्फ ये छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स हमने बना के रखे, थोड़ा सा लुक एंड फील चेंज हो गया। हाँ कोई नहीं, कुंडा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली एक चीज़ हमारी इन दिस सेंस कैन बी वेरी इजीली डन। अब दूसरा इसमें जो प्रॉब्लम आ गया, यहाँ तो हमने शैंडलियर दे दिया था, ये जो स्क्वायर दिए थे शायद मुझे ऐसे दिखाने या इधर नहीं, तो फिर इसमें और डिटेल्स में ऐड कर सकता हूँ, सेगमेंट्स ऐड कर सकता हूँ, उसको फाइन ट्यून। फिलहाल हमने कहा कि यार दिस थिंग इज जस्ट लाइक दैट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया 5, इसको भी 6, इनको भी आप इस तरह से टेक्सचर कर दो। ये टेबल जो बनी हुई थी हमारी, अच्छा इसको हमने रेफरेंस किया हुआ तो सेलेक्ट नहीं हो रही, ठीक है। F कहाँ गया? ये टेबल 1 2 3 4, इसको कर दिया कंट्रोल G, DABLE टेबल, GROUP ग्रुप। एक्चुअली मुझे अभी भी ये टेबल अच्छी नहीं लग रही। मॉडिफाई, सेंटर पिवट, कंट्रोल D, इसको उठा के यहाँ पे ला के रखा, ठीक। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ हम करते हैं, कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 क्या करेगा? माया शॉर्टकट्स,
कंट्रोल एच हाइड डुप्लीकेट CTRL कंट्रोल प्लस 1 जो है वो आइसोलेट सिलेक्शन, सारे गायब हो जाएंगे, सिर्फ ये टेबल नजर आएगा टेम्परेरी। फिर दोबारा कंट्रोल 1 सब वापस आ गया, कंट्रोल 1 सिर्फ ये चीज रही। इसमें इसको मैंने किया डिलीट, या फिलहाल इसको डिलीट नहीं करते, कंट्रोल Z इसको साइड में करो। ये भाईजान आ जाए, राइट क्लिक किया, वर्टेक्स में गए, यार थोड़ा इसके साथ मैंने थोड़ा सा कुछ ऐसे सीन किया था, ये सीन को सेलेक्ट किया और इस सीन को उठा के मैं यहाँ पे ले आया, ऐसे राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, ठीक सिर्फ इसको सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल D और रोटेशन 90 डिग्रीज W, कंट्रोल D 180 डिग्रीज W, ये चीज़ इधर, और X में ये 0, ये 90 और ये हो जाएगा 270। राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स, इसको उठा के थोड़ा यहाँ तक, राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स, इसको उठा के थोड़ा यहाँ तक। अब टेबल गहरी लग रही है थोड़ी सी, चलो बहुत ज़्यादा मोटी लग रही है। राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स, चलें बहरहाल। सो फॉर एग्जांपल ये टेबल आ गया, अब कंट्रोल 1 दोबारा प्रेस किया, यार ये ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, थोड़ी स्टाइलिश हो गई। यस, इसको सेलेक्ट किया, बहरहाल बनी हुई है ये टेबल भी, इसको अलग करके रख दूंगा, ठीक है। या फिर उम्मन हम क्या करते हैं कि ये टेबल बनी हुई है ना, इसको अप एरो पूरा ग्रुप सेलेक्ट किया, फाइल एक्सपोर्ट सिलेक्शन, ठीक है, फाइल एक्सपोर्ट सिलेक्शन, ऑप्शन बॉक्स, एडिट रीसेट सेटिंग्स, ताकि सेटिंग डिफॉल्ट हो जाए, इसको एक्सपोर्ट कर दो। अब ये क्या करेगा, सिर्फ इस टेबल को टेक्सचर समेत एक्सपोर्ट कर दो। नाम दे दिया मैंने TABLE टेबल, बस हटा दो फॉर एग्जाम्पल, ये टेबल एक्सपोर्ट हो गई, मेरे पास एक अलग से मेरा एसेट बन गया। इस चीज़ को हम ग्राफिक्स की टर्म में कहते हैं एसेट, ठीक है। इसी तरह से मैंने शैंडलियर बनाया, ठीक है, अप एरो प्रेस किया, पूरा शैंडलियर का ग्रुप आ गया, ठीक है, SHANDLER शैंडलियर मेरा बन गया, ठीक है। इस पूरे शैंडलियर को सेलेक्ट किया, फाइल एक्सपोर्ट सिलेक्शन, ऑप्शन बॉक्स, SCHANDELER शैंडलियर एक्सपोर्ट, ओह सॉरी कैंसिल कर दिया मैंने, एक्सपोर्ट सिलेक्शन SCHANDELER शैंडलियर एक्सपोर्ट, फाइल बीइंग सेव्ड, ठीक, कंटिन्यू शैंडलियर। अब ये एज ए एसेट के तौर पे अलग से शेयर एक्सपोर्ट, ताकि कल को मैं और चीज़ बना रहा हूँ तो मेरे पास एसेट्स पड़े मेरे पास, इसको मेरी जिस मिल्कियत कहते हैं, ये एसेट है मेरा, ये अब हमारे एसेट्स हो गए। गेम हो गया, आगे कोई और प्रोजेक्ट्स हो गए, मैं एक दफ़ा बना दी, इसको अप एरो प्रेस किया, ये पूरा ग्रुप हो गया, वॉल लैम्प ग्रुप, फाइल एक्सपोर्ट सिलेक्शन, वॉल LAMP लैम्प, एक ही सीन की 10 चीज़। अब आगे हो सकता है काम बढ़ता रहे, फिर हमें याद नहीं रहता कि यार मैंने क्या क्या बनाया, क्या क्या नहीं बनाया। अब मेरे पास एसेट्स मेरे बने महफूज हो गए, मैंने सोफा बनाया, अलग एक्सपोर्ट करके रख दिया, कल को कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। फिर जैसे मैंने कहा, अपना पोर्टफोलियो जब हम बनाते तो अलग अलग एसेट्स बना के रेंडर करके उसको रखते चले गए, ये मेरे पास एक सीन का सेटअप है। इसी तरह से टेबल हजरत जो थी मेरी, मैंने कहा यार ये टेबल मुझे अच्छी लगी थी, इसमें ये वाला जो बॉक्स था इसको डिलीट कर दो, ये चीज़ मेरे पास, सॉरी, इसको अप एरो थोड़ा सा स्टाइलिश करके हमने वापस करा दिया, और अब उस हिसाब से ये जो 2 लैंप्स थे इनको उठा के वापस मैंने नीचे बना के रख दिया, कंट्रोल S कंटिन्यू। इसी तरह से इस टेबल की 2 डुप्लीकेट्स, रग रखनी है बीच में फॉर एग्जांपल मुझे, तो बहुत सिंपली मैं क्या करूँगा, प्लेन या अमूमन रग के लिए क्योंकि थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, तो इसको उठा के थोड़ा सा मैंने
मोटाई के हिसाब से यहाँ पे ला के रखा। ठीक है, कॉर्नर्स इसके भी मैं भी थोड़े से राउंड कर देंगे ताकि थोड़ी सी मोटाई भी लगे। राइट क्लिक किया, असाइन न्यू मटेरियल। रग है उसमें कोई शाइन नहीं होगी तो लैम्बर्ट मटेरियल दे देते हैं। लैम्बर्ट मटेरियल में गए, मैं इसको नाम दे दिया रग एम्प्टी। यहाँ पर आ गए, फाइल उठाई, टेक्सचर में गए, रग कितनी होगी, कारपेट। रग है मेरे पास, कारपेट ये है। ठीक है, मैंने कहा यार ये मुझे अच्छी लग रही है। अच्छा, लंबे वाले टेक्सचर हैं क्या है ना, बस वो यूज़ कर। फॉर एग्जांपल ये वाला टेक्स्ट, ये अच्छी लग रही है मेरा। ठीक, ओपन करा दिया, रग आ गई। ऑब्वियसली अब रग भी इस पर सही नहीं बिछी गई, मतलब ये कि इसको सेलेक्ट किया, यूवी में गए, प्लेनर मैपिंग। अब ये एक नीचे पड़ा है, वाई है, वाई एक्सिस में सेलेक्ट किया, प्रोजेक्ट करा दिया तो रग मेरे पास परफेक्ट आ गई। ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है। और क्या चाहिए, और एक दो चीज़ें मुझे चाहिए इसमें रखने के लिए, तो फिर हम चले जाते हैं, आपका अल्लाह भला करे, पेंट इफेक्ट्स। इसमें सामने क्या क्या पड़ा है, कैटल पड़ी है, किसी काम की नहीं। क्रिस्टल्स पड़े हैं, किसी काम के नहीं। क्या चीज़, वाटर भी है इसमें, तो बहुत कुछ है। चलें, अब फॉर एग्जांपल इसमें फिर एक और जादू हम ये करते हैं, इसको छोड़ो, हम जाते हैं विंडो जनरेटर्स, इसको वैसे हम बोलते हैं वाइजर। वाइजर में गए, जैसे वाइजर थोड़ा सा हैवी भी है, रेंडरिंग में टाइम लेता है। वाइजर क्या है, माया का 3D पेंट टूल है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं जिनको आप एक्चुअल में पेंट करके बना सकते हैं। तो अगर मैं फन में चला गया तो फॉर एग्जांपल ये सारे वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक्चुअली 3D में पड़े हैं और हम इनको पेंट करके बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला हो गया एप्पल आर्च, ठीक है, इसको मैंने उठाया, मैंने कहा यार ये चीज़ में अच्छी लग रही है, मिनिमाइज की, व्यू कोड में आया, क्लिक एंड ड्रैग किया, कि आपकी इसमें चीज़ बना दी। सी यार बहुत छोटी सी बनाई भाई तुमने, थोड़ा सा बड़ा करके बना दो। बी प्रेस किया, कीबोर्ड में क्लिक एंड ड्रैग किया लेफ्ट राइट, तो बी ब्रश से बड़ा हो जाएगा। अब क्लिक एंड ड्रैग किया तो आपके बन गया। मैंने कहा अभी भी थोड़ा छोटा है, बी प्रेस करके ब्रश की साइज और बड़ी की, क्लिक किया तो उसने ये ब्रश बना दिया। मैंने कहा मैंने एक क्लिक करते हैं ताकि एक ही बन के मेरे पास आ जाए। ठीक, मॉडिफाई सेंटर पिवट, डब्ल्यू से इसको उठाया, मैंने कहा यार ये जो है मेरा रोटेट करा दो। एक उसने एप्पल के दरख्त टाइप का कोई चीज़ जो है बना के रख दिया, थोड़ी सी रोटेशन सही की। ठीक है, ये मेरे पास शो पीस आ गया। इसी तरह से वापस वाइजर में गए, दिल, गुर्दे, फेफड़े, कलेजियाँ, इंटेस्टाइन सब पड़े, आंखें पड़ी हैं। ठीक है, ये कोई दरख्त का पड़ा हुआ है, ये कॉपर ट्यूब पड़ी है, क्रिस्टल्स पड़े हैं। आप इस हद तक के पूरी गैलेक्सीज, गिलास मटेरियल, आपका फायर, फाइबर्स, इलेक्ट्रिक, ये बिल्डिंग्स, पूरे के पूरे शहर पड़ेंगे। आप पेंट करते हो पूरा पूरा शहर बनता चला जाए। ठीक है, ये चीज़ें यूज़ की गई हैं मूवीज़ के अंदर। लैंप्स पड़े हैं, अरे यार ये ज़बरदस्त आ गए। वैसे है जो स्ट्रीट लैंप, आई थिंक छोटा सा, इसको बड़ा कर देता है, बी प्रेस करके। ठीक है, मॉडिफाई सेंटर पिवट, एक लैंप ला के रख दिया मैंने। और बड़ा कर देता हूँ। चलो भाई, और क्या चाहिए, लैंप भी आ गया हमारा। और क्या सामान आना चाहिए कमरे के अंदर। आई थिंक शैंडलियर वैसे बहुत बड़ा उसमें लग रहा है, उसको थोड़ा सा और नीचे करके फिलहाल मैं स्मॉल कर देता हूँ। कमरा तो नजर है, लैंप में और चीज़ें रख दी। इसी तरह से हर दो कमरे को जो चाहिए, बर्तन वर्तन पड़े हैं, पॉट पड़ा है, स्टूल पड़ा है, लैंप्स पड़े हैं, पाथ, चेयर, बल्ब वगैरह। ठीक, फन, गैलेक्टिक, गैलेक्सी, इस पर भी आगे और हम काम करते रहेंगे।
तो हेयर्स पूरे कैरेक्टर के ऊपर, ग्रास, लिक्विड और मेटल ऑब्जेक्ट्स, ये सब चीज़ें इसमें हम कुछ चीज़ें इस तरह से पेंट करके रख लेते हैं कार्टून्स के हिसाब से। ट्रीज पूरे के पूरे दरख्त जो है सीन इन्वायरमेंट लोकेशन बनाते हैं, ये बड़े 3D इनकम टूल्स कहते हैं। तो आप जब क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो बेसिकली आपके पूरा का पूरा 3D ट्री जो है वो बनकर आ जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर घर के अंदर ट्री रखना है, सेलेक्ट किया, इसमें आ गए, अगेन बी प्रेस करके बड़ा किया, यहाँ एक ट्री आ जाएगा। पर हाँ, ये ट्री ऐसे हम दिखा सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये ट्री आ गया बड़ा ज़बरदस्त, ये गमला आ गया मेरे पास। अब समझ में आया इसका काम। दरअसल ये गमला बनाया था तुम, लॉन्ग विजन रखो पागल, उस टाइम तुम्हें दिमाग में नहीं बात बैठी थी। ठीक है, ये आ गया मेरे पास गमला। ठीक, ये आ गया मेरे पास दरख्त के लिए जो उठाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्री, मॉडिफाई, सेंटर पिवट, बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया है। इसको ऐसे रखूंगे तो दीवार के आर पार चला जाएगा। इसी तरह इसको भी टेक्सचर वगैरह कुछ दे देंगे हम, पत्थर वत्थर का ब्राउन कलर करके। राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, लैम्बर्ट, कलर कर दो इसको। फाइनल हो गई कहानी। आई थिंक हमने इस पर लाइट पहले ऐड की हुई थी। अभी सिर्फ ये कि आपने कैमरा एंगल एडजस्ट किया कि यार आपको क्या चीज़ चाहिए, और रेंडर करने के लिए ये वाले 4 बटन हैं। ठीक है, अगेन रेंडर सेटिंग्स, इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास रेंडर्स की सेटिंग्स आ जाएंगी। इसमें माया सॉफ्टवेयर में जाके प्रोडक्शन क्वालिटी कर देंगे हम, ताकि वो ऑटोमेटिकली हाईएस्ट पे आ जाए, वरना टेस्ट रेंडर करता रहता है। फिर रेंडर की रे ट्रेसिंग क्वालिटी को आके इसको भी ऑन कर देते हैं, ताकि शेडोज और बाकी कैलकुलेशन वो हमें करता रहे। उसके बाद आपने सिर्फ इस बटन पे क्लिक करना है, अब ये आपको सीन जो है वो रेंडर करके दे देगा। नाउ ऑब्वियसली अब ये थोड़ा सा ब्लैक आ गया, कैमरा एंगल थोड़े से आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे। इसको बंद किया, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला बटन। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको बताएगा कि रेंडरिंग में एक्चुअली आपका व्यू कौन सा नजर आएगा। नाउ आई कैन सेलेक्ट यार मुझे कौन सा व्यू जो है प्रॉपरली दिखाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया ये व्यू, ताकि छत कम, कमरा ज़्यादा नजर आए मुझे। ठीक है, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो बाकी की साइडें कट जाएंगी और अब आपका फिक्स व्यू हो जाएगा। नाउ आई कैन गो एंड ऑब्वियसली अभी एक और चीज़ रह गई, वो ये कि ये वाला सामने का। ठीक है, इसको दे दो, वरना वो जो शुरू में ब्लैक एरिया आ रहा था वो भी खत्म कर दो। फिर इसमें एक्चुअल में मुझे अब करना दूसरा तरीका ये चाहिए कि पैनल्स, पर्सपेक्टिव, न्यू, या इससे बेहतर है क्रिएट कैमरा। कैमरास में जाके कैमरा क्रिएट कर दो, वो कैमरा क्रिएट हो गया। पैनल्स में गए, पर्सपेक्टिव में गए, कैमरा सेलेक्ट। अब बेसिकली आप अपने कैमरा के थ्रू देख रहे हो। फिर इसको भी वही क्लिक कर दो इस बटन पे, ताकि व्यू कोड आ जाए आपका रेजोल्यूशन गेट। फिर अब इस कैमरा को सेट करो। ये हमारा कहता है आउटपुट कैमरा, मैं किस कैमरा के एंगल से आउटपुट अपना देखना चाह रहा हूँ। ठीक, और इस दीवार को फिलहाल कर दो, क्या करेंगे हम, कंट्रोल ए, एट्रीब्यूट एडिटर, डिस्प्ले में जाके किधर गया डिस्प्ले नहीं, रेंडर स्टैट्स। रेंडर स्टैट्स किधर गया मेरे पास, रेंडर स्टैट्स। ठीक है, पॉली सरफेस शेप, रेंडर स्टैट्स, डबल साइड हटा के इसको अपोजिट कर देंगे ताकि मुझे वो अपोजिट से नजर आए। और अब इसको मैं कर दूंगा, ये भी बंद हो जाए, और कैमरा व्यू जो है मेरा वो कुछ इस तरीके से, ताकि छत कम नजर आए। ठीक, अब मैंने अपना कैमरा यूज किया। अब मुझे जब काम करना है तो मैं इस पैनल्स पर्सपेक्टिव में चला जाऊंगा, तो पर्सपेक्टिव में बैठ के काम करेंगे। और ये रहा मेरा कैमरा, इसके पहले साइज अब बड़ी कर दो, साइज का कोई मैटर नहीं है, ये आपने कैमरा बनाया। फिर जब रेंडर करना है, पैनल्स, पर्सपेक्टिव, वापस आपने अपना कैमरा 1 सेलेक्ट किया, वो एंगल आपका फिक्स बना हुआ है। ठीक है, इस फिक्स एंगल के तहत रहते हुए मैंने कह दिया कि यार डू व्हाट, डू द रेंडर। तो अब आपका परफेक्ट कैमरा रेंडर है। ठीक है, अब जो दूसरी चीज इसमें मुझे बुरी लग रही है, सोफा आगे मुझे रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है, जमीन की रिफ्लेक्शन इतनी फिर भी ठीक है, पर बिल्कुल प्लेन लग रहा है। इतना प्लेन नहीं होता, इसमें थोड़ा कम देते हैं,
थोड़ा सा नॉइज होनी चाहिए सरफेस के अंदर। इसी तरह से ऑब्वियसली मैंने लैंप्स को ट्रांसपेरेंट करना था पर मैं पूरा ब्लैक ही करके छोड़ के भूल गया। ये विंडोज रिफ्लेक्शन दे रही है, बड़ा अच्छा, ठीक है, मुझे इसकी कोई एतराज़ नहीं। ये ब्लैक कलर की विंडोज हमें अच्छी लग रही हैं। ये इसी तरह का मटेरियल है, दरख्त टाइप का ट्री, इसको कुछ नहीं कर सकते। कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहे वैसे अगेन नदर सर कैन कंटिन्यू। तो रूम आपका एटलीस्ट बड़ा बड़ा सा थोड़ा सा वैसे, ठीक है। तो जब भी हम मॉडल करते हैं, तुम्हारा भी आपने मॉडल किया हुआ है, तो मेक श्योर कि आप ये करो, फिर फाइल सेव इमेज, और फिर इमेज को आप सेव कर दो। फॉर एग्जांपल रूम रेंडर _1 आपका रूम की, अब ये फाइनल आउटपुट आपका सेव हो गया, जिसमें हमने लाइट भी लास्ट टाइम ऐड की हुई थी, ठीक है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, कही थी नहीं की थी लाइट, हाँ एम्बिएंट एक लाइट हमने 0 पे बना के छोड़ दी थी, तो आपको लाइट ऐड कर दो। अभी इसमें बल्कि शेडो हमने सही से कैलकुलेट नहीं की है, थोड़ी सी लाइटिंग के हिसाब से काम करना है, पर चीज़ें हमारी। अब मैं वही चाह रहा हूँ कि आप जैसे ऑब्जेक्ट करो उसको रेंडर करते जाओ, टेक्सचर करो, थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह आहिस्ते आहिस्ते उसको एडजस्ट करते चलो, ठीक है, और फिर सीन आपका कंप्लीट हो जाए। अब ये मेरा फिर लाइक है कि मैं फेसबुक पे बड़ा टाइम लग सकता, पर अब इसमें छोटी चीज़ें, रूम आपने बनाया तो सिर्फ बेड बना के छोड़ दिया, गद्दा भी होगा, पिलो भी होगा, चादर भी होगी, चप्पल होनी चाहिए, साइड बॉक्स, ये बनेगा ऐसे। चादर क्या करना है, वही प्लेन रख के थोड़ा सा उसके वर्टेक्स सेलेक्ट करके इधर उधर करते हैं, सॉफ्ट सिलेक्शन सेगमेंट्स बढ़ा दिए, सॉफ्ट सिलेक्शन करके वर्टेक्स को इधर उधर करोगे तो वो मैसी लगेगा, और कुछ नहीं, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे हमारे पास आ गए, ठीक है। इसी तरह से उसमें फिर डस्टबिन भी रख दिया, चप्पल रख दी, कागज़ पड़ा है, कागज़ रख के उस पर पेपर का बुक टेक्सचर दे दी, बॉक्स रख के उस पर बुक का साइड का टेक्सचर देता कि लगेगा एक दो बुक्स पड़ी हुई है, ठीक है। तो जितना कमरा भरा हुआ लगेगा उतना ही आपकी चीज़ें थोड़ा रियलिस्टिक आ जाएगी। बोर्ड लगा दिया, अभी ये तो चलो ड्राइंग रूम था, इसी तरह से इसमें मैं टीवी रख सकते हैं, कमरा है तो बोर्ड लगा दिया इस तरह से, ठीक है, मॉनिटर लैपटॉप रख दिया, कॉफ़ी का मग रख दिया, हेडफोन बना दिए। तो अब ये छोटी छोटी चीज़ें बनती जाएंगी, तो इसको वही मैंने कहा एसेट करके अलग अलग रखो, भले अलग अलग फाइल्स में बनाओ, एक फाइल में ना भी बनाओ, हैवी हो रहा है, अलग फाइल में सिर्फ मग बनाया, सेव कर दो, बाद में माया में जाके उसको आप इम्पोर्ट रेफरेंस करके ले आओ, या भी तो चलो ऑब्जेक्ट है, आप फाइल को इंपोर्ट कर दो, माया का इंपोर्ट करके उसमें ले आओ। इस तरह अलग मग अलग पड़ा है, बुक अलग पड़ी है, ऑब्जेक्ट्स तो आपके एसेट्स बनते जाएंगे, ताकि मुख्तलिफ सीन्स में हम कल को उनको इस्तेमाल कर सकें। अब हम वही कर रहे हैं, मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो 80% चीज़ें मेरे पास बनी पड़ी है, उन्हीं को उठा के पुरानी को ये ले ला के हम बना देता है। तो ये फिर आगे अब एसेट्स बने होंगे ना फोल्डर्स में, तो अभी नहीं, आज 5 साल के बाद जब आप फिर कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो आपके पास आपको ये सब चीज़ें पड़ी हैं, आपके पास अलग अलग एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, टेबल अलग पड़ी है, लैंप अलग पड़ा है, कुर्सी अलग पड़ी है, फानूस अलग पड़ा है, फैन कर रहे हैं, मॉडल फैन अलग पड़ा है, तो फिर याद रहेगा। एक ही सीन में सब चीज़ें पड़ी होती है ना, फिर याद नहीं रहता यार, अच्छा रूम तो बना था उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें, तो एक बड़ी अच्छी ट्रिक होती है। नेट पे भी आपको हर ऑब्जेक्ट अलग अलग मिलेगा बना हुआ। आप जैसे ये ट्री और पॉट बना दिया ना, इसको भी सेलेक्ट करके मैं एसेट करके अलग एक्सपोर्ट कर दूंगा, ये अलग हुआ, ये ट्री किया, एक्सपोर्ट सिलेक्शन में जाके ट्री पॉट कर दिया, ठीक है, इंडोर ट्री पॉट मेरे पास एक एसेट सेव रहा। कल को कहीं भी जरूरत पड़ी कि सिर्फ तक इंपोर्ट करना है, कहानी का चीज़ें हमारे पास बनी बनाई बनती है ना, उसका एडवांटेज भी बड़ा ज़बरदस्त मिल जाता है कि वॉल क्लॉक हो गया, बना के एक्सपोर्ट कर दो। और फिर यही चीज़ उन्होंने स्केच फैब पे रखी हुई है, जो वेबसाइट मैंने बताई थी, छोटी सी छोटी चीज़ मॉडल की वहाँ पर रख दी, अपना पोर्टफोलियो बनाता चलेगा। बनाई मैंने रूम के लिए, पर अभी यहाँ रूम में बैठे बैठे मैंने 8-10 चीज़ें मॉडल कर दी। ये पॉट अलग बना दिया, सोफा अलग बनाया, टेबल्स के 2-3 डिजाइन कर दिए, फ्रेम्स अलग मैंने मॉडल कर दी, लैंप्स अलग बनाए, एक ही लैंप को तोड़ के डुप्लीकेट्स करके आइडिया निकाला, ये चीज़ अलग बन गई, ये यहाँ जमीन हवा में क्यों चली गई है, शाबाश, ठीक। ये मेरे भाई आ जाओ डब्ल्यू, इसको एडजस्ट कर लेते हैं वापस यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेम्स आ गई, विंडो अलग बनाई, वॉल्स अलग बनाई। समटाइम्स ये करते हैं, ये वॉल उठाई ना, सिर्फ इस वॉल को उठा के एक्सपोर्ट कर दिया, ये वॉल उठाई, कंट्रोल डी किया, इसको यहाँ पे ले आए, मैंने कहा यार आई लाइक दिस वॉल, ठीक है, इस रूम को उठा के एक्सपोर्ट कर दिया, और कुछ नहीं, डिलीट करके सिर्फ ये वॉल का एक हिस्सा एक्सपोर्ट कर दिया, सिंगल वॉल विथ विंडो। कल को मुझे याद रहे कहीं गेम बनानी है, कहीं ऑब्जेक्ट बनाना है, कोई चीज़ करनी है ना, मेरे पास अपनी लाइब्रेरी समझो बनती चली गई। तो हम वैसे लाइब्रेरी वर्ड यूज़ करते हैं, माया में हम एसेट्स वर्ड यूज़ कर रहे हैं। फिर इसको आगे चल के बताऊंगा कि एक्चुअली हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त माया में ऑप्शन दिया हुआ है एसेट एडिटर एंड एसेट मैनेजर का, जिससे जाके हम अपने एसेट्स को मैनेज करते हैं, एडिट करते हैं, और पूरी एक लाइब्रेरी बनाते चलते हैं कि यार मेरे पास कौन कौन से एसेट्स पड़े हुए हैं और हम उनको कैसे यूज़ कर रहे हैं। चले भाई, ये हो गया सेव। तो अब एक ही सीन आप बनाओगे, पर उसमें छोटी छोटी चीज़ें बनाते जाओगे, प्रैक्टिस भी होती जाएगी, आइडिया मिलते जाएंगे।
इसी तरह से ये बटन बनाने, बटन पे तार लगी हुई है, नीचे ये सॉकेट बनाना, भले अलग अलग बनाओ रखो, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।